शाम के 4 बज रहे थे। डॉक्टर रेखा, जो कि 30 बरस की खूबसूरत युवती थी, अभी अभी अस्पताल से आई थी और पानी लेकर पीने ही वाली थी कि एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल के आसपास थी, घर का मेन डोर भड़बड़ाता हुआ आया और रेखा को पकड़कर दीवार से सटा दिया। उसने उसे इतनी कसकर पकड़ा था कि रेखा का खुद को छुड़ाने का प्रयास असफल हो गया। रेखा ने गुस्से से कहा, ये क्या बेहूदगी है विक्की? वो लड़का जिसका नाम विक्की था, वो बोला, बेहूदगी? इसे बेहूदगी कहते हैं रेखा? आज जवाब लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। तुम्हें मेरी बातों का उत्तर देना ही होगा और मुझे उत्तर चाहिए। रेखा ने गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे विक्की। विक्की ने उस पर अपना शिकंजा और कस लिया और बोला, आज आप नहीं जा सकती। मैं नहीं जाने दूंगा। आपको जवाब देना ही होगा। तभी एक हाथ आया और उसने विक्की को जोर से धक्का मारा। विक्की का हाथ ढीला हुआ और रेखा छूट गई और विक्की सीधा सोफे पर जा गिरा। और आवाज आई, आज के बाद मेरी दी से ऐसी बदतमीजी करने की जुर्रत भी मत करना विक्की। मेरी दी भले ही तुम्हें छोटा समझकर तुमसे कुछ ना कहती हूँ, मगर तुमको अच्छे से सबक मैं सिखा सकती हूँ, समझे? मुझे ऐसा वैसा मत समझना। इस लड़की ने विक्की को जोरदार आंखें दिखाते हुए धमकी दी और रेखा से बोली, आप ठीक हो ना दी? रेखा, छोटी मैं ठीक हूँ, फिक्र मत कर। ये लड़की रेखा की सगी बहन मेघा थी। उसने दी को पानी का गिलास दिया और उठते हुए विक्की से बोली, आइंदा ऐसा कुछ किया तो सीधा पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, समझे तुम? विक्की उठा और जाने लगा। तभी रेखा को उसके हाथ पर बहता हुआ खून दिखाई दिया। रेखा ने जल्दी से उसे रोका। वो बोली, रुको विक्की, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, मैं पट्टी कर देती हूँ। मगर विक्की जाने लगा तो रेखा डांट कर उसे वापस बिठा दिया और बोली, खबरदार जो जरा भी हिले यहाँ से। फिर अपनी बहन की तरफ देखकर बोली, मेघा देखना ये यहाँ से हिले भी ना। रेखा अंदर पट्टी लेने चली गई। मेघा, सॉरी, ज्यादा लग गई। करते क्यों हो ऐसी हरकत जो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ता है? इस तरह बेहूदगी करोगे मेरी दी के साथ तो ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ जो मेरा पंच न पड़ा, वरना अब भी पेट पकड़कर रो रहे होते। तभी रेखा आई और विक्की के हाथ पर पट्टी बांधते हुए बोली, ऐसी हरकतें करना बंद कर दो विक्की। तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम जवान हो, गर्म खून हो, और मैं तुमसे कहीं बड़ी हूँ, मैच्योर लेडी। मेरी उम्र नहीं है कि मैं तुम जैसे जवान लड़कों के बारे में कुछ भी सोचूं। 1000 बार समझाने पर भी ये हरकत करते हो और आज इसका क्रोध भी झेल लिया। देखो विक्की, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जैसे तुमको हुआ है, मुझे नहीं। और मुझे लगता है ये तुम्हारा सिर्फ आकर्षण है। जिस दिन वाकई प्यार होगा देख लेना, जिसे प्यार करते होगे उसे हर्ट नहीं करोगे तुम। इसलिए सही साथी का इंतजार करो, और वो मैं नहीं हूँ, बात समझो मेरी। इतना कहने के बाद उसने पट्टी को चिपकाया और एक दर्द के इंजेक्शन उसकी बाह पर ठोक दिया और मुस्कुराकर कहा, दर्द ना हो इसलिए लगाया है। और हाँ, हाथ को ज्यादा हिलाना डुलाना मत, चोट कोहनी पर लगी है। और उठकर अंदर जाने लगी। विक्की, जो इतनी देर से रेखा को गौर से एकटक देख रहा था, वो बोला, यही बात अच्छी लगती है, और इसी बात से प्यार भी हुआ मुझे आपसे, कि आप दुश्मन का भी ख्याल रख लेती हैं। मैंने आपको हर्ट किया और आपने मेरी चोट पर मरहम लगा दिया। आप जिसे आकर्षण समझ रही हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है, बस इतना पता है कि आप सिर्फ मेरी हैं, और मैं आपका दिल जीत कर रहूंगा किसी न किसी दिन। वादा है ये मेरा। और तुम मेघा, तुम भी उस दिन मेरा साथ दोगी, देख लेना। इतना कहकर विक्की चला गया। रेखा ने उसकी बात सुनी और बोली, क्या करूं इस लड़के का? मेघा हंसते हुए बोली, काफी उम्र रह ली आप कुंवारी, अब कोई पसंद करो और शादी कर लो, इससे भी पीछा छूट जाएगा आपका। रेखा ने उसके कान पकड़ते हुए जोर से खींचे और बोली, जब तक तू नहीं कर लेती किसी को पसंद, तब तक मैं ये सोचूंगी भी नहीं। और हंसकर अपने कमरे में चली गई। और मेघा अपने मन में बोली, मैं जिसे पसंद करती हूँ वो तो। और फिर मुस्कुराकर वो भी अपने कमरे में चली गई। मेघा और रेखा, दो बहनें साथ रहती थीं। रेखा डॉक्टर थी और मेघा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। रेखा जहाँ साफ दिल की, दयालु, विनम्र और सुलझी हुई थी, वहीं छोटी मेघा आज की लड़कियों की तरह थोड़ी जिद्दी, गुस्से में तेज, हर काम में फास्ट और तेज तर्रार, हाजिर जवाब और उभयमुखी थी। इसके बाद भी वो बहुत सी बातें अपने मन में छुपा जाती थी। रोज जिम जाना आदत में था, इसलिए किसी अच्छे खासे लड़के को भी उठा के पटक सकती थी। विक्की शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का छोटा भाई था और रेखा इस बात से अनभिज्ञ थी, क्योंकि वो तो बस ये जानती थी कि विक्की मेघा का दोस्त है। विक्की और मेघा 2 साल से दोस्त थे और पिछले कई महीनों से वो रेखा के प्रेम में पड़ा था। हुआ यूं था कि विक्की ने किसी लड़के के साथ मारपीट की और रेखा ने उसे बच्चों की तरह डांटते हुए मरहम पट्टी कर दी थी। ये बात भी जानते हुए कि उसने ही लड़ाई की थी, रेखा ने उसकी अच्छे से मरहम पट्टी की थी। बस तब से विक्की को लगने लगा कि वो रेखा से प्यार करता है।
वो रेखा का पीछा करने लगा और इसी में पता चला कि वो मेघा की सगी बहन है। बस वो रोज ही घर आ जाता और धीरे धीरे रेखा से बात करने लगा। और एक दिन पूरे अस्पताल के सामने उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। रेखा ने तुरंत ना कर दिया, प्यार से समझाया, मगर विक्की का पागलपन बढ़ने लगा और आज ये हरकत। रेखा काफी देर तक कमरे में बैठी रही, सोचती रही। मेघा ने देखा आज दीदी खाना बनाने नहीं आई, तो उसने खाना बना दिया और उसे बुलाने उसके कमरे में गई। देखा तो रेखा सोच में गुम कि खिड़की के बाहर देख रही थी। मेघा आई और बोली, दीदी इतनी चिंता मत करो, विक्की सुधर जाएगा। फिर मजाक करते हुए बोली, या फिर वो आपको सचमुच पसंद है? अगर आपको पसंद है तो शादी कर लो। और एक आंख झपका कर हंसने लगी। रेखा अब भी खिड़की के बाहर देखती हुई बोली, हाँ मुझे पसंद है विक्की। मेघा एकदम से बोली, क्या? रेखा, हाँ पसंद है, बहुत प्यारा लड़का है, प्यार करने लायक, मगर गुस्सा नाक पर रहता है, तभी उसकी नाक इतना खींचती हूँ मैं। मगर 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 वो बच्चा है, और अब बच्चे के रूप में ही पसंद है वो मुझे, एक भाई के रूप में। मेरा सच में कुछ लगता होता तो उसके कान खींचकर सही राह पर ले आती। तेरी तरह है वो मेरे लिए। मगर उसका पागलपन अब बढ़ रहा है और मुझे चिंता हो रही है। आज उसने जो किया, उसके बाद रेखा अपने हाथ कोहनी पर से छुए। इस तरह नहीं चलेगा मेघा, मुझे उसके घर वालों से बात करनी होगी। क्या तू जानती है वो कहाँ रहता है और कौन कौन है उसके घर पर? मेघा बोली, उसने कभी नहीं बताया कुछ भी अपने बारे में। और आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मुंह तोड़ दूंगी इस बार ऐसी बदतमीजी की तो। रेखा, या तो यही तो खराबी है इस जवान खून में, बस उबल जाते हो, जबकि रास्ते बातचीत से निकलते हैं, हर जगह खून खराबे से नहीं। मेघा, ओके दी, चलो अब ये चिंता करना बंद करो, मुझे भूख लग रही है, खाना खा लो। रेखा, उफ ये क्या हो गया, मैं चिंता में बैठ गई और कुछ बनाया भी नहीं अभी तक। रुक तू, मैं कुछ बना देती हूँ। मेघा, चलकर खा लो, मैंने बना दिया है। फिर दोनों ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चली गई। मेघा तो सो गई, मगर आज की घटना ने रेखा की नींद जरूर चुरा ली थी। सो वो जगी थी। 11 बजने को आए थे, तभी फोन बजा और इमरजेंसी के लिए रेखा को बुलाया गया। उसने मेघा को उठाकर सब बताया और चल पड़ी अस्पताल की ओर। अपनी ही गाड़ी से जा रही थी और ड्राइव भी खुद ही कर रही थी कि अनहोनी हो गई। गाड़ी का टायर जोर से फट गया। गाड़ी में दूसरी स्टेपनी नहीं थी और अस्पताल जाना जरूरी था। रात के 11:30 बजने को आए थे। ऐसे में वो अकेले भी नहीं जा सकती थी। आजकल के माहौल में रेखा को डर सा लगने लगा। घर और अस्पताल दोनों की दूरी लगभग बराबर थी। वो सोचने लगी, क्या करूं? फिर हिम्मत करके पैदल ही अस्पताल की तरफ बढ़ने लगी। चल तो रही थी वो, मगर कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। सो वो वापस लौट गई। डर लग रहा था और उसे लग रहा था वो कार में बैठकर ज्यादा सुरक्षित रहेगी। लेकिन कब तक बैठी रहेगी? मैकेनिक तो ढूंढना ही पड़ेगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ी ही थी कि एक गाड़ी आकर रुकी। एक हैंडसम सा आदमी बाहर आया और बोला, सुनिए, कुछ हेल्प चाहिए आपको? रेखा ने सुना था वो बहुत कुछ, तो वो डर गई थी, इसलिए झट से बोली, जी नहीं, मैं किसी का इंतजार इंतजार कर रही हूँ, शुक्रिया। मगर उसे देखकर कोई भी समझ जाए कि उसे मदद की जरूरत है। लेकिन उसकी बात सुनकर वो गाड़ी वाला बिना कुछ कहे चला गया। रेखा ने सोचा, अच्छा हुआ जो चला गया, मगर अब उसका क्या होगा? फोन करूं? उसे अब याद आया, फोन देखा तो बैटरी डेड पड़ी थी। अब तो और हालत खराब। क्या करूं सोचते सोचते वो आसपास घूमने लगी। लगभग 10 मिनट बाद वही गाड़ी फिर आई, उसके पास रुकी। वो बिना कुछ बोले गाड़ी के पास जड़वत खड़ी हो गई। जैसे ही वो आदमी आया, उसे देखकर उसे गुस्सा आया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उस आदमी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और अपने पीछे से कार से उतरते हुए मैकेनिक से बोला, यही है गाड़ी, देखो तो कुछ कर सकते हो क्या? और इतना कहकर रेखा के मुंह से हाथ हटा दिया। रेखा ने मैकेनिक को देखा तो चुप हो गई। मैकेनिक ने कहा, टायर फट गया है और गाड़ी में अतिरिक्त स्टेफनी नहीं है, इसलिए गाड़ी को गैराज ले जाना पड़ेगा, तभी टायर बदल पाएगा। वो आदमी बोला, ठीक है, ये लो अपने पैसे, शुक्रिया यहाँ तक आने का। फिर उस आदमी ने फोन किया, एक गाड़ी उसी वक्त बुलाई और वो गाड़ी रेखा की कार को ले जाने लगी। तो रेखा बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? वो आदमी बोला, आपकी गाड़ी को गैरेज भिजवा रहा हूँ। और सुनिए, ये लीजिए मेरा फ़ोन और अपने किसी परिचित को फ़ोन कर दीजिए, कोई हो तो आपको लेने आ जाएगा। आप जिस हालत में हैं, मतलब जितना डर रही हैं, उससे तो लगता है आप मेरे साथ चलेंगी नहीं, इसलिए आप किसी अपने पर ही भरोसा कर लीजिए। रेखा ने फ़ोन लिया और मेघा को फ़ोन किया। वो आधी नींद में थी, तब भी उठ गई और बोली, आती हूँ दीदी, तुम वहीं पर ठहरो।
रेखा बोली, शुक्रिया, वो आती होगी। आदमी बोला, जब तक आ नहीं जाती आपकी बहन तब तक मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। आ जाएगी तो आप सही सलामत चले जाएंगी तो मुझे शांति मिलेगी। रेखा ने हाँ करके दूसरी साइड चली गई। आदमी ने अपने हैट और चश्मा उतारा और वहीं खड़ा हो गया। जैसे ही रेखा ने उसे देखा, वो देखती ही रह गई और एकदम से बोली, जय, ये तुम ही हो ना जय? वो आदमी बोला, कौन जय? रेखा, मैं पहचानने में गलती नहीं कर सकती, तुम जय ही हो। वो आदमी बोला, वो जय जिसे छोड़कर तुम बरसों पहले चली गई थी, या वो जय जो तुमसे कहता था तुम सिर्फ मेरी हो? इतना कहकर वो मुस्कुराकर रेखा को देखने लगा। रेखा ये सुनकर शर्मा गई और लजाते हुए बोली, वो सब बचपन की बात थी और मैं नहीं गई थी, पिताजी ले आए थे हमें। हाँ जानता हूँ, पिताजी ले आए, लेकिन पलटकर एक बार देखना तो चाहिए था ना, जय ने कहा। रेखा बोली, तब मैं मात्र 10 साल की थी जनाब। जय बोला, लोग अपना प्यार उम्र भर नहीं भूलते और तुम इतनी जल्दी भूल गई? रेखा को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। वो बोली, चुप रहो, दोस्त थे तुम मेरे, समझे? मगर कहती तो तुम ही थी, मैं बड़ी होकर तुम्ही से शादी करूंगी। जय ने कहा तो रेखा अब कुछ न बोल पाई। बस उस सुनसान सड़क पर आधी रात के वक्त उसकी खिलखिलाती हंसी गूंज रही थी और जय उसके साथ हंस रहा था। तभी मेघा आ गई। उसने बरसों बाद दीदी को यूं हंसते हुए देखा था तो हैरान हो गई। उसके मन में सवाल उठा, ये कौन है जिसके साथ दीदी ऐसे हंस रही हैं? उसने जोर जोर से हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज पर दोनों ने उसे देखा और मेघा बोली, दी कौन है ये जनाब? रेखा, ये मेरी छोटी बहन है। और मेघा, ये मेरा दोस्त है। सिर्फ दोस्त? इतना कहकर जय हंस पड़ा। रेखा मुस्कुराकर बोली, उप्स। मेघा ने अपनी दीदी को सालों बाद पहली बार यूं खुलकर हंसते देखा था। वो ऐसे खुश दिख रही थी जैसे किसी गरीब को खजाना मिल गया हो। तभी मेघा बोली, सारी रात यहीं खड़े रहोगे क्या आप? रेखा, अरे मुझे तो अस्पताल, मेरा फ़ोन तो मरा पड़ा है। जय और मेघा दोनों ने फ़ोन बढ़ा दिए। रेखा ने मेघा का फ़ोन लेकर अस्पताल में कॉल किया। पता चला इमरजेंसी किसी और ने हैंडल कर ली। जय, ओहो, पढ़ाई ना करने वाली आज डॉक्टर बन गई, गजब यार। रेखा, और पढ़क्कू क्या बना? जय, आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर मैडम। रेखा ने कहा, सच्ची? जय मुस्कुराकर बोला, मुच्ची। और फिर दोनों इस बात पर हंसने लगे। मेघा को समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। वो जल्दी से बोली, चलो ना दी घर, मुझे नींद आ रही है। रेखा बोली, अरे अच्छा जय, मैं जाती हूँ, इसे आधी रात को जगा दिया। अरे अरे हाँ, कौन से हॉस्पिटल में हो? सेंटर में तबादला हुआ है, जय ने कहा तो रेखा बोली, तब तो मज़ा आ गया, मैं भी तो वही हूँ। ये फ़ोन वहीं से आया था। ओहो, कहकर दोनों ने ताली मारी और मेघा के बीच में फिर दखल देने पर रेखा ने उससे कहा, बाकी बात सुबह अस्पताल में बताऊंगी, अभी जाती हूँ, ना तो ये गुस्सा करेगी। जय बोला, ठीक है, कल मिलकर बैठ के दोनों यार बैठेंगे। और फिर दोनों उल्टी दिशा को चले गए। रास्ते भर रेखा हंसती रही, हवा को एंजॉय करती रही, कुछ न बोलकर भी मेघा को एहसास देती रही कि वो खुश है। जय के मिलने के बाद घर आकर वो सीधी मेघा को गुड नाइट बोलकर सोने चली गई। मेघा समझ नहीं पा रही थी कि उसने तो कभी दी के किसी दोस्त को नहीं देखा, तो फिर ये बंदा कौन है जिससे दी ऐसे बात कर रही थी जैसे वो विक्की से करती है। वो अपने आप से बोली, दी, क्या दी का कोई लवर? अरे कैसे हो सकता है, वो तो बचपन की बात कर रहा था, मतलब कि मेरे पैदा होने से पहले का दोस्त है। ओहो, पता करना पड़ेगा इसके बारे में। और इतना सोचकर सो गई। इधर इतने दिन बाद जय को देखा तो उसे बचपन याद आने लगा। बचपन में रेखा के पिता रेखा के साथ जय की ही कॉलोनी में रहा करते थे। जय के साथ साथ उसकी दोस्ती 2 साल की उम्र में हो गई थी। जय की माँ उसे प्यार ही इतना करती थी और उसकी माँ जय को लाड़ करती थी। बचपन साथ खेलते खेलते जय अक्सर दोस्तों में उसे लेकर लड़ जाता और उससे कहता, तुम सिर्फ मेरी हो। और वो उसे मनाने को कहती, हाँ बाबा, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूँगी। जीवन हंसी खुशी बीत रहा था कि रेखा की मां गुजर गईं जब वो 8-10 साल की थी और उसके बाबा 6 महीने बाद ही उसे इस शहर ले आए। वो जय से दूर हो गई और यहाँ आकर उसके बाबा एक नई मां ले आए। रेखा की किस्मत शायद अच्छी थी, इसलिए उसे माँ तो सौतेली मिली, मगर बहन सगी से भी बढ़कर मिल गई। और जब मेघा 5 बरस की थी तो सौतेली माँ भी मर गई और पिता उन दोनों को ऐसे ही छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उन्होंने संन्यास ले लिया है और फिर रेखा की खिलखिलाती हंसी बस मुस्कुराहट बनकर रह गई। पिता का बहुत कुछ था और साथ में नाना नानी थे, इसलिए रेखा को 10वीं तक कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
फिर नाना नानी भी एक एक करके ना रहे तो फिर उसने जॉब कर ली और मेघा को भी पाला और खुद भी पढ़ा। सिर्फ वो ही जानती थी कि उसने पढ़ाई कैसे की है। वो मेघा से पूरे 10 साल बड़ी थी। यही सोचते सोचते उसकी आंखें भर गईं और वो सो गई। सुबह मेघा उठी तो देखा दी तैयार भी हो चुकी थी अस्पताल जाने को। मेघा, दी सुबह सुबह क्यों जा रहे हो? रेखा, कल जो केस हैंडल नहीं कर पाई थी उसका चार्ज लेना है। तू नाश्ता कर लेना अच्छे से, दोपहर का खाना दोपहर को देखेंगे। और एक पराठा खाती हुई चली गई। मेघा पीछे से चिल्लाती रह गई, दी नाश्ता सही से तो कर लो। मगर रेखा तो फुर्र हो गई। गाड़ी सुबह ही घर आ गई थी। जय ने भिजवा दी थी। मेघा दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि विक्की आ गया। मेघा बोली, इतनी सुबह क्या कर रहे हो यहाँ? चोट ठीक है ना तुम्हारी? विक्की अंदर आया और सोफे पर लेट सा गया और बोला, डॉक्टर सो रही हैं क्या? मेघा, अस्पताल गई हैं सुबह सुबह। उनसे मिलने आए हो तो वापस लौट जाओ। क्यों लौट जाऊं? तू तो मेरी दोस्त है। मैं तो तुझसे मिलने आया था। अच्छा है ना जो वो नहीं है? मेघा बोली, और वो तुझे मेरे जैसा समझती है। अभी भी समझ जा। जिंदगी ने समझाया तो टूट जाएगा, समझा? और वैसे भी अब तो तू उनको अकेला पाएगा नहीं। क्यों? विक्की ने पूछा। मेघा बोली, वो अपने दोस्तों के साथ व्यस्त रहेंगी। तो क्या हुआ? वैसे वो नहीं रहती। विक्की बोला। मेघा, मगर अब रहेंगी अपने बचपन के दोस्त के साथ, और हो सकता है वो तेरी लाइन ही कट कर दें। इतना कहकर मेघा हंसने लगी। और इधर विक्की ने सुना तो वो गुस्से से बोला, क्या बक रही है ये अनाप शनाप? मेघा ने कहा, जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। और इतना कहकर कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई नहाने। विक्की, देख बातें मत बना। मेघा ने सुना ही नहीं और विक्की गुस्से से बाहर चला गया। मेघा फ्रेश होकर नाश्ता करके कॉलेज पहुंची तो विक्की उसके सामने आ गया और बोला, सच सच बता, क्या बक रही थी तू उस वक्त? मेघा ने उसे रात को जो हुआ सब बता दिया। उसकी बात सुनकर विक्की कॉलेज से दौड़कर बाहर आया और गुस्से में बाइक स्टार्ट की और सीधा रेखा के अस्पताल जा पहुंचा, जहां रेखा एक वार्ड में एक मरीज को देख रही थी। उसने रेखा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लाया और बोला, कौन है वो जो मेरी लाइन कट करने आया है? डॉक्टर। रेखा ने उसका हाथ जोर से झटक दिया और बोली, बस बहुत हुआ, बात सीधे नहीं घुसती तुम्हारे दिमाग में। विक्की गुस्से से बोला, देखो बता दो सीधे से, वरना। तभी एक आवाज आई। क्या वरना? विक्की ने घूमकर देखा तो उस आवाज वाले को देखते ही उसने रेखा का हाथ छोड़ दिया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। रेखा ने विक्की को देखा, वो हैरान हो गई। विक्की को यूं सर झुकाए देखकर रेखा हैरान रह गई और इधर सामने से जय आ रहा था। वो विक्की के पास आकर बोला, वरना क्या करोगे? यूं ही अपने से बड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हो तुम? और ये जबरदस्ती हाथ पकड़ना, ये क्या है? क्या हक है तुम्हारा रेखा पर, जो उनके बार बार कहने पर भी तुम उनकी बात नहीं सुन रहे हो और उनके साथ बदतमीजी करते जा रहे हो? अरे इनकी जगह मैं होता तो थप्पड़ जड़ दिया होता तुम्हारे मुंह पर। जय को इस तरह विक्की पर गुस्सा होते हुए रेखा ने देखा तो वो रोकने लगी। जय, रहने दो, विक्की ऐसा लड़का नहीं है, बस जवानी का जोश है, समझ जाएगा। जय प्लीज, कल तो मिले हो तुम और आज मेरे लिए फिर झगड़ा बचपन की ही तरह कर रहे हो। जय बोला, मैं बड़ा हो चुका हूँ और तुम भी रेखा, मगर लगता है ये जनाब नहीं हुए। इनके कान खींचे जाएंगे तब ये सुधरेंगे। और इतना कहकर विक्की के कान पकड़कर उमेट दिए। रेखा यूं भी हैरान खड़ी थी कि विक्की अभी किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं करता। वो जय की सारी बात यूं कैसे सुन रहा है? तभी विक्की चिल्लाते हुए बोला, भैया सॉरी सॉरी, माफ कर दो। आगे से डॉक्टर रेखा के साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। भैया? रेखा और विक्की के पीछे आई मेघा दोनों साथ ही बोली। तो जय बोला, हाँ भैया, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। विक्की बोला, सिर्फ बड़े भाई नहीं, सब कुछ है, मेरी दुनिया है ये। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, दोस्त, साथी, सब कुछ। इतना कहकर वो जय के सीने से लग गया और जय ने उसे सीने से लगा लिया और बोला, यहाँ आया था ये देखने कि मेरा भाई कैसे रह रहा है हॉस्टल में और पढ़ाई कैसी चल रही है, और तू मेरी ही दोस्त के साथ यूं। सॉरी भैया, मुझे क्या पता डॉक्टर जी आपकी दोस्त हैं। विक्की बोला। रेखा बोली, एक मिनट, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेघा बोली, मुझे आपसे भी ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। जय बोला, तो चलो समझा देते हैं। काम तो हो चुका है तो चलो कहीं भी चलते हैं और सब बताते हैं। और मुझे भी जानना है कि ये ऐसे तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों कर रहा था, जबकि ये तो ऐसा नहीं है। चारों अस्पताल से बाहर शहर की एक शांत जगह पर, जो एक कॉफी शॉप थी, पर गए और बैठ गए। खाने पीने के लिए कुछ हल्का मंगा लिया। मेघा को सब्र ना हो रहा था।
तो वो बोली, बताओ दीदी, आप कैसे जानते हो डॉक्टर जय को? रेखा बोली, सिर्फ डॉक्टर जय नहीं, इनका पूरा नाम है डॉक्टर जयप्रकाश उर्फ बिट्टू। और मुस्कुरा दी। आपको मेरे भैया का बचपन का नाम भी पता है? विक्की बोला। रेखा, मैं जय को बचपन से जानती हूँ। जब पापा की नई नई जॉब लगी थी तो वो एक फॉरेस्ट कॉलोनी में रहने गए। वहीं जय की फैमिली रहा करती थी। जय के पिता और मेरे पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। पापा की शादी जय के पिता के कारण ही हुई थी। माँ और पापा की मोहब्बत की गाड़ी जो दौड़ाई थी उन्होंने। खैर, माँ के आने के बाद जय हुआ और 2 साल बाद मैं हो गई। हम दोनों के जन्म के बस 2 साल का अंतर था। तो परिवार की दोस्ती हमारे बीच भी दोस्ती बन गई और इस तरह हम दोनों 8-10 साल साथ रहे। बचपन में जय मेरे लिए आसपास के पड़ोस के बच्चों तक से लड़ जाया करता था। कोई कुछ कहे और जय लड़ जाता था। मैं पूछती तो कहता, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? कोई गलत कहेगा तो सबक सिखा दूंगा। और मैं रोते रोते हंसने लगती थी। और वहाँ दूसरी तरफ सब मुझसे कहते कि तेरी शादी हो जाएगी। तो मैं जाकर जैसे कहती और ये कहता, मैं हूं ना। इतना कहकर रेखा हंस पड़ी। जय ने उसके साथ जोड़ा और ये कहती कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी। यूं ही बीत रहा था हंसी हंसी बचपन। और तब रेखा की माँ गुजर गई और इसके पापा इसे साथ ले गए। और कल रात इतने दिन बाद भी इसने मुझे पहचान लिया। गजब है सच में। ये तो ना बदली मगर मैं तो बदल गया हूँ, रेखा ने कहा। हाँ हाँ, जैसे कितना बदल गए हुजूर। बस इतना ही अंतर आया है कि जो लड़का पढ़ने से जी चुराता था वो पढ़क्कू होकर डॉक्टर बन गए। इतना कहकर रेखा हंसने लगी और साथ ही जय भी हंसने लगा। मेघा बोली, और यहाँ आकर आपको मैं मिली ना दीदी? रेखा ने कहा, हाँ, यहाँ आकर बाबा ने दूसरी शादी कर ली। माँ तो मिली मगर अपनी नहीं थी, मगर किस्मत से बहन ऐसे मिली जो मेरी जान है। इतना कहकर मेघा को गले से लगा लिया। मेघा फिर से बोली, और आप दोनों? विक्की ने कभी न बताया अपने भाई के बारे में। विक्की बोला, सूरज को आईना क्यों दिखाऊं मैं? जय को ये सुनकर हंसी आ गई और बोला, मेघा, इसके बारे में तुम मुझसे जानो। रेखा के जाने के बाद मुझे लगा मैंने अपनी जिंदगी ही खो दी और उसे वापस देखने की एक ही शर्त थी, डॉक्टर बनना। तो बस शुरू कर दी पढ़ाई। और इसी बीच विक्की हुआ। विक्की के पैदा होते ही माँ गुजर गई और फिर जब मैं 18 साल का था तो पिताजी। बस उनका काम संभाला और पढ़ाई के साथ की। ऐसे में मुझे मेरी दादी का साथ मिला। जब ये 15 साल का हुआ तो दादी भी चली गई। तब से हम दोनों भाई साथ हैं। इसे यहाँ पढ़ने भेजा था और ये यहाँ ये सब कर रहा है। फिर जय ने रेखा से पूछा, वैसे ये तुमको क्यों परेशान कर रहा था? मेघा बोली, मैं बताती हूँ। रेखा और विक्की ने उसकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि वो ना बताए कुछ। विक्की डर के मारे और रेखा चाहती थी कि जय को वो अपने तरीके से बताए। मेघा ने दोनों की नज़र पड़ते हुए कहा, विक्की मेरे कॉलेज में पढ़ता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के दौरान हमारी दोस्ती हुई और ये घर आने लगा। एक बार चोट लगी थी इसे तो दीदी ने इसका इलाज कर दिया। बस तब से दीदी का फैन है ये। गुस्सा हो रहा था ये कि कोई और फैन किधर से उग गया। इतना कहकर मेघा हंसने लगी। विक्की भी हंसने लगा मगर रेखा सिर्फ मुस्कुरा दी और बोली, अब तो कोई सवाल नहीं है किसी का। सबने मुंडी हिला दी और मेघा और रेखा साथ ही घर को आने लगी तो दोनों भाइयों ने कहा, हम छोड़ देते हैं आप दोनों को। जय के पीछे रेखा और विक्की के पीछे मेघा बैठी। रेखा को अजीब लग रहा था। उसने सच जो छुपाया था उसकी बेचैनी जय समझ रहा था। अभी रात नहीं हुई थी तो जय ने गाड़ी को दूसरी तरफ ले जाकर एक जगह पर रोक दी। इलाका काफी शांत था और शहर से थोड़ा ऊंचा भी। डूबता सूरज दिख रहा था। रेखा जाकर पत्थर पर बैठ गई और डूबता सूरज निहारने लगी। इतनी देर में जय भी आ गया। उसी पत्थर पर थोड़ा दूर बैठ गया। रेखा अब भी सूरज को देख रही थी। जय ने पूछा, डूबता सूरज देखना पसंद है तुमको अभी भी? रेखा मुस्कुरा दी। जय, एक बात पूछूं? रेखा ने अपने घुटनों को मोड़कर उस पर सिर रखते हुए कहा। जय, जब मैंने गाड़ी घर के बजाय इधर को रोकी तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? रेखा थोड़ा शायराना अंदाज में बोली, कभी देखा है इस धरती को सूरज से शिकायत करते हुए? या फिर कभी देखा है धरा को पवन से शिकायत करते हुए? ये मिट्टी भी तो बारिश से शिकायत नहीं करती और ना ही धड़कन दिल से शिकायत करती है। और तो रूह कब जिस्म से शिकायत करती है? मैं तो तुमसे करूंगी जो मैं तुमसे करूंगी। जय उठा और रेखा वाले पत्थर पर रेखा की पीठ की तरफ पीठ करके बैठ गया। रेखा ने पीछे को झुककर उसकी पीठ पर अपना सिर रख दिया तो जय बोला, मतलब मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ? रेखा ने तुरंत उसकी पीठ से सिर हटा कर अपने घुटनों पर रख दिया और बोली, पता नहीं। जय, अच्छे अच्छा, ये पता नहीं तो ये पता है कि ये जो बेचैनी है जो कॉफी शॉप से यहाँ तक हो रही है
तुमको वो किस लिए है? रेखा ने सुना तो बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेचैन हूँ? जय, जब तुम कुछ छुपाती हो तो ऐसे ही हो जाती हो। इतने साल तो जाना है तुमको, तुम अब भी नहीं बदली। रेखा ने तिरछी नजर जय पर डाली और बोली, और क्या पता, और क्या क्या पता है मेरे बारे में? जय ने लंबी सांस भरी और बोला, अभी तो बस इतना कि तुम बेचैन हो। रेखा, अगर गुस्सा नहीं करोगे तो बताऊंगी। मैं भला तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा? जय बोला। रेखा ने कहा, मुझ पर नहीं, विक्की पर। विक्की पर क्यों? जय ने पूछा। पता नहीं, पर मुझे लगता है जो मैं तुम्हें बताऊंगी तुम वो सुनकर विक्की पर गुस्सा करोगे। मैं आज भी तुम्हारी दोस्त हूं ना? रेखा ने सवाल पर सवाल किया। जय ने भी सवाल पर सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? रेखा ने मुस्कुराकर कहा, ना होते तो बात भी क्यों करती, और तुम्हारे साथ यूं अनजान जगह पर क्यों आती? जय भी बोला, अगर ना होती तो मैं तुमको हक से यहाँ क्यों लाता और विक्की को यूं क्यों डांटता? इतना सुना ही था कि रेखा वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। जय उसकी हंसी देखते देखते बोला, हमेशा लगता था कुछ मिस कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी है। आज तुम्हारी हंसी सुनकर लगता है कि इसी की कमी थी और अब पूरी हो रही है। क्यों रेखा, इतने बरस दूर क्यों रही तुम मुझसे? और इतना कहकर उसने रेखा की पीठ पर सर रख दिया। रेखा शांत होकर अपने घुटनों पर बैठी थी। 2 मिनट बाद वो बोली, मुझे सच में यकीन नहीं था कि किसी दिन तुम मिलोगी, वो भी इस तरह। जय ने अपना सर हटाया और रेखा के सामने वाले पत्थर पर बैठ गया और बोला, क्यों यकीन ना था? मुझे तो यकीन था तुम जरूर मिलोगी। मेरे बचपन की जीवन संगिनी कैसे न मिलती? मैंने तो कसम खाई थी तुम्हें ढूंढने की। तुम नहीं जानती हो, मगर रेखा तुम आज भी सिर्फ मेरी हो। मैंने तुम्हारे अलावा किसी को कभी देखा ही नहीं। ये सुनकर रेखा ने जय की तरफ देखा। जय मुस्कुरा दिया और उठकर डूबते सूरज को देखते हुए बोला, तुम्हारे जाने के बाद मैं खूब रोने लगा था। तो माँ ने मुझसे कहा, जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुमको ढूंढ लूंगा, और तुमको खोजने का एक ही रास्ता था, डॉक्टरी। तो बस खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। उस साल जब मैंने टॉप किया तो पापा को आश्चर्य हुआ। तो माँ ने कहा कि यही रास्ता सही है। बस फिर तो रुक कर देखा ही नहीं तुम्हारे अलावा किसी को। आज भी नहीं देखता, और आज मैं डॉक्टर हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। रेखा, जी तो चाहा था रात में तुमको सब बता दूं, मगर तुम और मेघा को ऐसे हैरान देखकर हिम्मत नहीं पड़ी, और अब जी करता है कि दिल खोलकर रख लूं तुम्हारे सामने। इतना कहकर जय उसके सामने वाले पत्थर पर फिर बैठ गया। रेखा थोड़ी देर फिर शांति रही और फिर रेखा बोली, जय, पिछले कुछ महीनों से एक लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मुझसे कहता है कि उसे मुझसे प्यार है, बदतमीजी भी करता है, और वो कोई और नहीं, विक्की है। रेखा ने जय को सवालिया निगाहों से देखा तो जय बोला, अस्पताल में जिस तरह सलूक किया उससे मैं कुछ कुछ समझ गया था, फिर भी पूरी बात नहीं पता थी। फिर मेघा भी बताने वाली थी, मगर तुमने और विक्की ने उसे रोक दिया, और पूरे रास्ते यही बताने की कश्मकश रही, और अभी तुमने कहा तो मैं समझ गया कि ये विक्की ही है। मगर ऐसा क्यों है? रेखा ने सारी बात बता दी। जय ने कहा, विक्की को मैं समझाऊंगा, वो समझ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी जब तुम राजी नहीं हो तो कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हारी मर्जी के विपरीत कुछ नहीं होगा। रेखा, रेखा ने डूबते सूरज की आखिरी किरणों में जय की आंखों में देखा। उसे लगा सूरज डूब नहीं रहा है बल्कि उसके लिए उग रहा है। वो जय को देखती ही रह गई। 2 मिनट बाद उसने अपनी निगाहें झुका ली और बोली, काफी देर हो गई है जय, घर जाना होगा, चलें? गरम गरम कॉफी पिलाऊंगी। और फिर जय की तरफ मुस्कुराकर देखा। जय, चलो। दोनों शांत से ही घर तक आए। मेघा को गाड़ी की आवाज आई तो वो खिड़की के पास आई। उसने देखा रेखा गाड़ी से नीचे उतर रही थी और जय भी उतरा। रेखा ने चाय के लिए कहा और जय कभी कहकर चला गया, और रेखा 2 मिनट वहीं खड़ी रह गई और फिर मुस्कुराकर घर के अंदर आई। मेघा झट से नीचे आई और 2 घंटे के बाद दरवाजा खोला। रेखा बोली, कुछ खाएगी, बना दूं? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। रेखा को पता ही ना चला कि वो मेघा के घर पहुंचने के पूरे 2 घंटे बाद आई है। तो मेघा बोली, दी, खाना तो बन गया, आप फ्रेश हो लो, मैं लगा देती हूँ। इतना कहकर वो किचन में चली गई। रेखा ने पूछा, इतनी जल्दी बना दिया तुमने खाना? मेघा, दी, पूरे 2 घंटे लगे हैं, जल्दी नहीं बना। रेखा सोचने लगी, मतलब मैं जय के साथ 2 घंटे से अकेली थी और मुझे पता भी नहीं चला। फिर खुद से पूछा, ये क्या हो रहा है तुझे? दिल से हल्की सी आवाज आई, शायद मोहब्बत। इतना सुनते ही वो जल्दी से बोली, दत्त, और मुंह हाथ धोने चली गई, और न जाने कौन सी सुध में नहाते नहाते गुनगुनाने लगी, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। मेघा को सुनाई दिया तो वो हैरान रह गई। वो दरवाजे के बाहर से ही बोली, लगता तो है आपको कुछ हो गया है। कपड़े ले गए हो आप, या मैं दूं? रेखा को अब होश आया। वो हल्के से खुद से बोली, उफ, ये क्या? अब मेघा से क्या कहूँ, कपड़े तो बाहर ही रह गए।
मेघा ने दोबारा से आवाज लगाई, दी कपड़े दूं? रेखा थोड़ा सा धीमे से बोली, दे दे। मेघा को अब शैतानी सूझी। वो जोर से बोली, अरे बोलो ना, दूं या ना दूं? रेखा समझ गई कि उसकी शैतानी है वो देती है या वहीं आकर मारूं? मेघा ने कदम बढ़ाते हुए और गुनगुनाने लगी, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। इधर रेखा ने जल्दी से अपना मुंह तौलिया में छुपा लिया और उसे याद आने लगा जय के कहे वो शब्द, तुम आज भी मेरी हो रेखा। और थोड़ा और शर्मा गई। फिर जल्दी से कपड़े पहने, खुद को नॉर्मल किया और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। मेघा से नजर ही नहीं मिलाई और 2 कौर खाने के बाद बोली, भर गया पेट, और जल्दी से हाथ धोकर कमरे की तरफ भाग गई। मेघा ने खुद से कहा, लगता है दी को मोहब्बत हो गई है और विक्की का रास्ता कट गया। फिर खुद से सवाल किया, कहीं दी ने अब तक शादी अपने इस दोस्त की वजह से तो नहीं की, तभी इतना शर्मा रही हैं। वो 2 दिन हुए भी नहीं और इश्क का रंग इतना गहरा, मतलब इंतजार दोनों तरफ बराबर था। फिर वो हंस पड़ी और कमरे में जाकर विक्की को फोन लगाया और इधर रेखा ने आईने में खुद को देखा और शर्मा गई। जल्दी से दुपट्टा ओढ़ लिया और बिस्तर पर लेट गई और फिर खुद से बोली, इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? मेघा को पक्का शक हो गया होगा। फिर खुद को झिड़कते हुए बोली, क्या शक? सच सच तो यही है ना कि तूने एक उम्र से उनका इंतजार किया है, बिना ये सोचे कि वो मिलेंगे भी या नहीं। उन्हीं से तो प्यार। और फिर लजा गई। तभी मोबाइल बज पड़ा। उसने खोल कर देखा, जय के मैसेज थे, वो भी इमोजियां। उसने भी स्माइल की और एक शर्माती हुई इमोजी भेजकर गुड नाइट बोलकर सो गई। आंखों में नींद नहीं थी, मगर फिर भी न जाने क्यों वो जय से बात करने से बच रही थी। अगले दिन वो जानबूझकर अस्पताल में भी जय के सामने नहीं आई और जय उसे ढूंढता ही रहा, मगर वो ना दिखी और रात को घर भी चली आई और फिर अस्पताल की तरफ से 2 दिन के लिए शहर से बाहर चली गई। उधर मेघा ने विक्की को रात को तो नहीं, मगर जिस दिन रेखा लौटने वाली थी उस दिन सब बता दिया। ये जानकर विक्की रेखा से मिलने एयरपोर्ट गया और उधर जय भी रेखा को लेने एयरपोर्ट गया था। फिर दोनों को रेखा दिखी। दोनों भाई एकदम से सामने आ गए। रेखा भौचक्की रह गई। वो एकदम से पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विक्की बोला, मैं तो आपको लेने आया हूँ, चलिए मेरे साथ। रेखा ने जय की तरफ देखा। जय एक कदम पीछे हट गया और बोला, मैं बस देखने आया था, और तेज कदमों से चला गया। रास्ते में विक्की गाड़ी बहुत स्लो चला रहा था और रेखा जय के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक गाड़ी के ब्रेक लग गए। रेखा अपनी सोच से बाहर आई तो देखा गाड़ी वहीं रुकी थी जहां उस शाम वो जय के साथ थी। एक अजब सा रूहानी सा एहसास हुआ उसे और वो पहाड़ के ऊपर चढ़कर बोली, यहाँ क्यों लाए हो विक्की तुम मुझे? यहाँ तो मैं जय के साथ आई थी। जय भैया क्या लगते हैं आपके? विक्की ने सीधा सवाल किया। रेखा, मतलब? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या मतलब है तुम्हारा विक्की? विक्की पहाड़ के ऊपर आया और पहाड़ से रेखा को लटकाते हुए उसका एक हाथ कसकर पकड़ता हुआ बोला, मेरे भैया से क्या नाता है आपका? जवाब दीजिए, नहीं तो इसी वक्त यहाँ से गिरा दूंगा। रेखा ने निडरता से कहा, गिराना चाहो तो गिरा दो, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी। मैं सालों पहले कह चुकी हूँ, मेरा तुमसे बस इतना सा नाता है कि तुम मेघा के दोस्त हो, और जहाँ तक जय की बात है वो मेरा निजी मामला है। इतना कहकर रेखा ने विक्की का हाथ जोर से पकड़ा और ऊपर की तरफ आ गई। विक्की हंसता हुआ ताली बजाता हुआ बोला, वाह वाह वाह, जुम्मा जुम्मा भाई से मिले 2 दिन भी नहीं हुए और वो निजी मामला हो गए। और मैं फिर दौड़ता हुआ आया और रेखा को उसकी बाहों से पकड़कर अपने सीने की तरफ लाया और बोला, जो पिछले 2 बरस से आपको चाहता हूँ उसका कुछ नहीं। रेखा की बाहें उसने इतनी कसकर पकड़ी थी कि उसे दर्द होने लगा था। वो एकदम से बोली, छोड़ो विक्की, मुझे दर्द हो रहा है। मगर विक्की ने नहीं छोड़ा। तभी एक घूंसा आया और विक्की के गाल पर पड़ा और साथ ही आवाज आई, खबरदार, जो आज के बाद रेखा के साथ कुछ भी गलत करने की या जोर जबरदस्ती करने की कोशिश भी की, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। विक्की इस घूंसे से सचमुच झटक गया और जय ने रेखा को अपने पीछे कर लिया। विक्की उठा और अब दोनों भाई आमने सामने थे। रेखा को लगा अब दोनों भाइयों में झगड़ा होगा। ये सोचकर उसे गिल्टी सी लगी, तो वो दोनों के बीच आ गई और बोली, रुक जाओ प्लीज, तुम दोनों भाई झगड़ा मत करो। और हाथ जोड़ने लगी दोनों के आगे। और फिर बोली, मैं चाहती थी तुम दोनों भाइयों के बीच झगड़ा ना हो, इसीलिए मैं पिछले दिनों तुम दोनों से नहीं मिली और ये सम्मेलन में भी चुपचाप चली गई थी। प्लीज लड़ो मत, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। रेखा की बात सुनकर और उसे इस तरह खड़े देखकर दोनों भाई खिलखिलाकर हंस पड़े और एक दूसरे के गले लग गए।
जय ने जल्दी से विक्की का गाल सहलाया और बोला, ज्यादा तेज तो नहीं लगाना बच्चे। विक्की बोला, लगेगा ही, सनी देओल जैसा हाथ है आपका। जबड़ा ही हिला दिया। सॉरी, मारा तो हल्का ही था, जय बोला। और दोनों भाइयों ने एक दूसरे के गले लग गए। रेखा हैरानी से देख रही थी। उसे ऐसे देखते हुए जय विक्की के सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, इतना सा था जब से पाला है मैंने इसे। इसकी किसी बात का बुरा कैसे लग सकता है मुझे, और मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ। विक्की बोला, भाई भाई मेरी जिंदगी है, इनकी दी हुई जिंदगी है, लेना चाहे तो शौक से ले लें, मगर मैं इनसे लड़ाई किसी भी वजह से नहीं कर सकता। रेखा, तो वो क्या था जो अभी अभी हुआ। विक्की, वही जो अस्पताल में हुआ था। मैंने इनकी बात नहीं मानी और आपके साथ फिर बदतमीजी की, इसलिए इस बार जो जोर से पड़ गई। अब मैं जाता हूँ। और विक्की जय के गले से लगकर लव यू भाई कहकर चला गया। जय ने उसे जाते देखा। रेखा भी देख रही थी। तभी जय बोला, हाथों में दर्द तो नहीं है ना। रेखा ने सवाल पर सवाल किया, आप यहाँ कैसे आए? एयरपोर्ट से तो चले गए थे मुझे विकी के साथ जाने देकर। जय बोला, पहले नहीं जानता था, लेकिन अब जानता हूँ। विक्की भी तुम्हारे लिए भावनाएं, फिर उसे भी जानता हूँ। वो थोड़ा गुस्से वाला है, इसलिए तुम लोगों के पीछे पीछे आ गया। रेखा बोली, मगर विक्की को इस तरह से क्यों मारा? उसे बुरा नहीं लग गया होगा और वो चला भी गया। जय बोला, उससे आज बात करनी ही होगी, मगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। रेखा ने कहा, कौन सा सवाल? जय रेखा के पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, उस शाम के बाद मुझसे भाग क्यों रही हो? क्यों 2 दिन बात नहीं की? और फिर बिना बताए ये सम्मेलन के लिए हामी भरकर चली भी गई? बताओ क्यों? विक्की को जवाब देना जरूरी नहीं समझती क्या मुझे भी? रेखा ने जय की तरफ देखा और बोली, तुमको क्या लगता है? जय बोला, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं, ये कुछ जानने नहीं देती। जय के मुंह से ये सुनकर रेखा ने अपनी आंखें नीची कर ली तो जय फिर से बोला, और ऊपर से ये पलकों का पर्दा लगा देती हो, वो अलग कैसे पहचाने? रेखा अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, हे भगवान, आज भी यही जवाब? जय बोला, तो क्या कहूँ, करती ही हूँ ऐसे। रेखा, जानती थी अगर जय नहीं बदला तो वो बचपन वाला ही जवाब देगा, मगर इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तुमको खुद पता करना होगा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी इन आंखों में है, मगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। जय धीरे से रेखा के और करीब आया और बोला, तब तो तुमको ये शर्म का पर्दा हटाना पड़ेगा और मुझे इन झील सी आंखों में डूबना पड़ेगा। शायद तब जान जाऊं कि इन आंखों में मेरे लिए क्या है और इस दिल में मेरे लिए क्या है। इतना कहकर जय ने हल्के से रेखा के दिल पर हाथ रख दिया। रेखा की धड़कन, उसकी सांसें जय की इस हरकत से तेज हो गईं। कुछ अजीब सा लगा और उसे, और रेखा जय का हाथ अपने दिल से हटाकर दूसरी ओर खड़ी हो गई। धड़कनें तेज तेज चल रही थी उसकी, उससे संभाले नहीं समझ रही थी। वो जल्दी से नीचे को दौड़ पड़ी और कार के पास जाकर खड़ी हो गई। जय भी उसके करीब आया और बोला, एक दिन अच्छे से पढ़ लूंगा, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी धड़कन भी, जो अभी बहुत तेज चल रही है। और मुस्कुराकर कार की दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रेखा ने यह सुना तो उससे हंसी आ गई, लेकिन धड़कन नहीं संभल रही थी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर खामोशी ओढ़ी रही और जब घर आया जय तो जल्दी से उतर गई। जय, सुनो, तुम्हारी आंखों में आज भी मैं ही दिखता हूँ, मगर जब तक खुद नहीं कहोगी तब तक मानूंगा नहीं। बचपन में नहीं माना तो अब भी नहीं मानूंगा, जिद्दी जो हूँ। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि तुम सिर्फ मेरी हो। रेखा ने ये सुनते ही खुश होकर पलट कर जय को देखा। जय ने एक फ्लाइंग किस उसकी तरफ उछाली और कार स्टार्ट करके चला गया, और रेखा को लगा उसकी वो किस उसकी रूह तक को चूम कर चली गई। काफी देर वो वहां खड़ी रही। मेघा बाहर से आई तो वो खोई हुई सी मुस्कुराती लजाती हुई रेखा से बोली, ओ दीद, क्या हुआ? रेखा ने नहीं सुना तो उसने उसे जोर से हिला दिया और बोली, ओ हेलो दीदी, क्या हुआ आपको? किसे देखकर मुस्कुरा रही हो? रेखा को होश आया तो वो बोली, जय, और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मेघा बोली, मतलब ये गई, इनको इश्क हो गया जय मल्होत्रा से, विक्की से नहीं। मतलब कि, ये सोचती हुई वो खुशी से उछल पड़ी और वो कमरे में गई और विक्की को फोन मिलाया। मेघा का फोन उठाते ही विक्की ने काट दिया, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ था, एक पार्टी कर रहा था, और पार्टी करके वापस घर आया तो जय इंतजार कर रहा था। जय को देखते ही विक्की बोला, आप सोए नहीं भैया? जय, जब से यहाँ आया हूँ रोज अकेले ही खाना खाता हूँ, सोचा आज तेरे साथ खाना खा लूँ। तू खाकर तो नहीं आया ना? विक्की, आप भैया आप लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। थोड़ी देर में विक्की फ्रेश होकर आया तो दोनों भाइयों ने साथ खाना खाया। आज बहुत दिनों बाद जय ने खुद खाना बनाया था, भरवा भिंडी और पराठे, जो कि दोनों भाइयों को पसंद थे। विक्की खाकर आया था, मगर भैया के हाथ का वो 2 पराठे ज्यादा खा गया।
तो पेट में दर्द होने लगा। जय ने उसे हाजमे की गोली दी और बोला, जब खाकर आया था बाहर से तो क्यों खाया? आपके हाथ के पराठे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो 2 ज़्यादा खा गया, इसलिए पेट ज़्यादा भर गया है। विक्की हंसता हुआ बोला और फिर जय की गोद में लेट गया। जय धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फिराने लगा। दोनों भाइयों में बहुत अंतर था। जहाँ विक्की को बॉडी बनाने का शौक था, वहीं जय को बस फिट रहने से मतलब था। जहाँ जय के बाल करीने से बने रहते, वहीं विक्की के खड़े रहते मुर्गी की कलगी के स्टाइल में। जय तो यही कहता था उसके बालों को। लंबाई जय की 5 फुट 10 इंच थी और विक्की पूरा 6 फुट का बास्केटबॉल खिलाड़ी। एक तरफ जय ने डॉक्टरी भी बस रेखा के लिए की थी, वहीं विक्की हर चीज में नंबर 1, पढ़ने से लेकर खेल कूद और गुस्से में भी। जय समझदार और सीधा इंसान था, गुस्सा कभी नहीं आता, और विक्की शैतान और मनमौजी। पर एक बात दोनों तरफ थी, और वो थी रेखा के लिए दोनों का प्यार। जय केवल 1 साल बड़ा और विक्की लगभग 10 साल छोटा, मगर परवाह दोनों करते रेखा की। रेखा से विक्की को मिले बस 2 साल हुए थे और जय ने उसे बचपन से अपना माना था। विक्की को परवाह नहीं थी कि रेखा कितनी बड़ी है, बस प्यार था उसे, जिसे रेखा आकर्षण कहती थी और विक्की मोहब्बत। और उधर रेखा और मेघा में भी ऐसा ही अंतर था। रेखा सूट साड़ी पहनने वाली और मेघा जींस टॉप वाली। रेखा अपनी उम्र का लावण्य लिए खूबसूरत डॉक्टर, गालों पर पड़ते छोटे छोटे डिंपल, सुर्ख होंठ और नाजुक सी अपने मन की बातों को भी मुश्किल से लब पर लाने वाली। और दूसरी तरफ मेघा रफ एंड टफ, खूबसूरत के साथ स्मार्ट, हाजिर जवाब भी, और उभयमुखी व्यक्तित्व। मगर फिर भी कुछ था जो वो सबसे छुपा रही थी, यहाँ तक कि रेखा से भी, जिसे कोई बात बताए बिना वो रह नहीं पाती थी। अब ये जवाब तो वक्त के गर्भ में था कि आखिर क्या। खैर, विक्की के सिर पे हाथ फेरते फेरते जय ने पूछा, कब से जानते हो तुम मेघा को? विक्की उठा और बोला, मेघा को 2 साल से, और रेखा जी को भी। जय ने हिचकिचाते हुए पूछा, मुलाकात कैसे हुई रेखा से तुम्हारी? विक्की उठकर थोड़ा सा आगे को गया और बोला, उस दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। पता है भैया, मेरे दोस्त उनके पास ले गए थे और मैं पट्टी नहीं करवा रहा था तो उन्होंने ज़बरदस्ती कर दी। मुझे बिल्कुल आपकी तरह डांट रही थी, और तब मैंने उनको गौर से देखा। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। मुझे आज भी याद है, रेड कलर का सूट, वाइट दुपट्टा, कानों में झुमके जो बार बार हिल रहे थे, बाल खुले हुए, वास्तव में बंधे थे मगर रबड़ फिसल कर गिर गया। उनकी रेशमी जुल्फों से मुस्कुराते 2 सुर्ख लब, उनमें से झांकते मोती। भैया सच में मैंने इतनी खूबसूरत कोई देखी ही नहीं। उस पर इतने हक से डांटना और परवाह, सच में दिल आ गया उन पर। मैंने बस उनको ही देखा था और फिर मैं बार बार उनसे मिलने लगा। तब पता चला वो हमारी ही क्लासमेट मतलब मेघा की दोस्त दीदी हैं। विक्की की बातें जय गौर से सुन रहा था। जय उठकर खिड़की की तरफ गया और बोला, प्यार करते हो तुम उनसे? विक्की तुरंत बोला, बहुत सारा भैया, मगर वो तुमसे बड़ी हैं। जय ने एकदम से कहा। विक्की ने कहा, तो क्या हुआ, आजकल ये सब नहीं मानते? जय ने फिर पूछा, क्या उसने कभी हाँ कही तुमको? विक्की बोला, ना, और वो बोलेंगी भी नहीं, मैं जानता हूँ। जय ने धीरे से पूछा, क्यों? विक्की जय के पास आया और उसे गले लगाया और बोला, क्योंकि वो मुझे उस नज़र से देखती ही नहीं और वो मुझे मेघा की तरह बच्चा समझती हैं। जय ने पूछा, जब तुम सब कुछ जानते हो तो फिर क्यों करते हो उसके साथ यूं जबरदस्ती और बदतमीजी? विक्की बोला, वो अभी नहीं कहती, मगर मैं उनको एहसास करा के रहूंगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो किसी गलत आदमी के चक्कर में पड़ें। इतनी खूबसूरत लड़की पर तो कोई भी मर मिटेगा। आप भी तो। इतना कहकर विक्की जय से झट से अलग हो गया और पलटकर अपने मुंह पर हाथ रख दिया। जय ने आराम से कहा, वो मेरे बचपन की दोस्त है, मैं परवाह करता हूँ उसकी, आज भी। वही है जिसकी वजह से मैं आज एक कामयाब डॉक्टर हूँ। फिर बहुत धीमे से बोले, तुम नहीं समझोगे वो क्या है मेरे लिए। विक्की बोला, कुछ कहा भैया आपने? जय बोला, सोच कर देखो, अगर उसे तुम्हारी जगह कोई और पसंद आ गया तो? विक्की बोला, ऐसा नहीं हो सकता, तब तक तो मैं उनको एहसास दिला ही दूंगा। आपकी दोस्त हैं वो, मगर मेरी जिंदगी कोई और नहीं आ सकेगा, और अगर आया तो उनकी खुशी में ही मेरी खुशी। इतना कहकर भरी आंखें लिए विक्की अपने कमरे में चला गया और जय सोच में पड़ गया। एक ही लड़की के पीछे दोनों पागल हुए थे। जय तो अब जी ही रेखा के लिए रहा था। उसने खूब सोचा और पहले
तो तकदीर के हवाले खुद को डाल दिया। मगर फिर उसे रेखा की आंखों में देखे वो एहसास याद आए तो उसने सोच लिया कि रेखा की आंखों में जो देखा था वो उसे बाहर जरूर लाएगा। और अब उसने सोच लिया कि वो विक्की को समझाना पड़ेगा कि रेखा सिर्फ उसकी है, आज से नहीं बचपन से। यही निर्णय लेकर वो अपने कमरे में सोने चला गया। तभी उसे फोन की याद आई और उसने रेखा को मैसेज में एक हंसती हुई स्माइली भेजी। अब जय रेखा को खोना नहीं चाहता था। रेखा ने मैसेज देखा तो उसने भी हंसती हुई स्माइली भेज दी। जय सो गई हो? रेखा ने मैसेज किया। सोई होती तो जवाब थोड़ी देती, मगर अब सोने जा रही हूँ। और शुभ रात्रि बोलकर सो गई। विक्की का भी मैसेज आया था जो उसने देखा ही नहीं। इधर मेघा ने विक्की को मैसेज किया जो उसने देखा नहीं। विक्की की आंखों में नींद उड़ी हुई थी। इधर मेघा मेघा की भी नहीं सोई थी। जय भी जाग रहा था और रेखा एक अकेली सो रही थी। हल्की हल्की चांदनी उसे आकर छू रही थी और वो और भी खूबसूरत लग रही थी। ऐसे में थोड़ी देर बाद जय चुपके से उसके कमरे में आया। उसने रेखा को सोते देखा और देखता ही रह गया। काफी देर तक उसे निहारने के बाद वो जाने लगा और जाते जाते बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और तुमको मैं किसी का होने नहीं दूंगा। विक्की छोटा है, उसे समझाना होगा कि तुम उसकी भाभी हो। विक्की ने जय को देखा और अपने कमरे में दौड़ता हुआ चला गया। इधर जय अस्पताल पहुंचा तो रेखा के बारे में पता किया। पता चला रेखा अपने कमरे में ही है। वो जल्दी से उसके कमरे में गया। देखा तो रेखा काम कर रही थी और बार बार बाल उड़ उड़कर आंखों के आगे आकर उसे तंग कर रहे थे। वो उसके पीछे आया और उसके सारे बालों को लेकर उनमें क्लिप लगा दी। रेखा ने मुस्कुरा कर देखा और काम करने लगी। जय ने उससे कहा, रेखा तुमने बताया नहीं तुम्हें कौन सा भाई पसंद है। रेखा तुम अभी भी वहीं अटके हो? अरे उससे बाहर आओ। और सर याद कर रहे हैं आपको, जाइए जनाब। वो कुछ कहता उससे पहले ही एक चपरासी उसे बुलाने आ गया। वो चला गया तो रेखा अपने आप से बोली, मुझे तुम पसंद हो बचपन से ही। विक्की तो बच्चा है और बच्चे सबको पसंद आते हैं। उनकी शैतानियों को नजरअंदाज करना ही सही है। उसने इतना कहा और हंस दी। इधर रेखा को लग रहा था कि दोनों भाई बस यूं ही ये सब कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ दोनों भाइयों में आपस में एक जंग छेड़ दी थी जिसमें विक्की की हार निश्चित थी। वो अच्छे से जानता था और जय की जीत का कोई पता नहीं। फिर भी जय लड़ रहा था और विक्की क्यों लड़ रहा था वो सिर्फ विक्की जानता था। विक्की कॉलेज आया तो मेघा मिली। मेघा को देखते ही बोला, मेरा फोन क्यों खड़खड़ाती रहती है तू? मेघा बोली, ये बताने को कि जो जंग तुम अपने ही भाई से लड़ रहे हो ना, वो तुम 2 साल पहले ही हार चुके हो। रेखा दीदी तुम्हारी नहीं हो सकती। वो तुमसे प्यार कर ही नहीं सकती, इसलिए पीछे हट जाओ। क्योंकि मुझे लगता है रेखा दीदी डॉक्टर जय से प्यार करती हैं। विक्की, और डॉक्टर जय मतलब मेरा भाई करता है तुम्हारी दीदी से प्यार? मेघा, वो कहते तो हैं रेखा सिर्फ मेरी है। कभी आंखों में जुनून की तरह देखी है ये बात? नहीं देखी होगी, क्योंकि अगर उनमें डॉक्टर रेखा के लिए जुनून होता तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते कि मैं डॉक्टर रेखा के बारे में कुछ सोचता हूँ। मेघा, तुम उनके छोटे भाई हो, तुम्हारी भी तो खुशी मायने रखती है। विकी, यही तो बात है। कल मैं चाहूंगा तो वो मेरी खुशी के लिए मेरे रास्ते से हट जाएंगे। फिर भले डॉक्टर रेखा उनसे कितना भी प्यार करती हो, वो उन्हें लाकर मेरी झोली में डाल देंगे, वो भी हंसकर। तो मेरी हार कैसे? मेरी तो जीत हुई ना। इतना कहकर विक्की गर्व से सिर उठाकर क्लास में चला गया और मेघा विक्की को देखती ही रह गई। वो घर आई तो देखा दी आई नहीं थी। उसने फोन किया तो पता चला रेखा जय के साथ लंच कर रही है। मेघा ने खुद से कहा, अब तो अकेले ही खाना खाना है की आदत डाल ले। तभी विक्की की आवाज आई, मगर 2 लोगों का खाना अकेले कैसे खाओगी? इससे अच्छा मुझे खिला दो। मेघा ने देखा तो विक्की मुस्कुरा रहा था। आ जाओ तुम ही सही। विक्की, ये क्या बात हुई? अरे दिल से स्वागत करो। मेघा, चुपचाप खाओ, नहीं तो ये भी नहीं दूंगी। विक्की चुपचाप खाना खाने लगा। इधर रेखा को ब्रेक से 5 मिनट पहले ही जय ने लंच के बाहर करने के लिए पूछ लिया था, तो वो उसके साथ लंच पर गई। पर ये क्या, जय उसे होटल ले जाने के बजाय घर ले आया। दरवाजे पर आते ही वो रेखा से बोला, आओ आज सोचा तुमको घर दिखा दूं। अच्छा है ना, पसंद आया ना? रेखा ने गौर से देखा। घर की एक एक चीज उसकी पसंद की थी। बचपन से ही रेखा को जो पसंद था वही अब भी पसंद है। ये बात से अनजान जय ने उसके बचपन की पसंद के हिसाब से घर सजाया था। रेखा का मन गुदगुदाने लगा। वो बोली, जय तुमने सब मेरे बचपन की पसंद से सजाया है, मगर क्या तुम ये नहीं जानते हो कि मेरी पसंद बड़े होकर बदल भी सकती है? जय बोला, जय की पसंद तो आज भी रेखा है और जय को भरोसा है
कि रेखा की पसंद भी आज भी जय होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस घर की चीजें उसकी आज जैसी पसंद की ना हो, तो वो जब चाहे ये सब बदल सकती है। रेखा उसके पास आई और उसकी आंखों में देखकर बोली, क्या लगता है तुमको, मैं ये सब बदलना चाहूंगी? जय ने झट से कहा, नहीं, और मुस्कुराकर किचन की तरफ मुड़ गया। रेखा उसके पीछे जाते हुए बोली, इतना कॉन्फिडेंट? जय बोला, खुद पर भले ही ना हो मगर तुम पर है। अच्छा बताओ क्या खाओगी? रेखा, तुम बनाओगे? जय, हाँ मैं बनाऊंगा। याद नहीं है तुम बचपन से कहा करती थी कि तुम बनाना और मैं खाऊंगी, तो बस थोड़ा जिंदगी ने सिखाया और थोड़ा मैंने तुम्हारे लिए ये सब बनाना सीख लिया। ये सब सुनकर रेखा की आंखें भर गईं। बोली, इतना चाहते हो मुझे? जय, तुम सिर्फ मेरी हो। रेखा, तो रोकती क्यों नहीं मुझे जब मैं विकी के पास जाती हूँ, या वो मुझे ले जाता है तुमसे दूर? बोलो जय। जय ने विकी का नाम सुना ही था कि एकदम से जेब से फोन निकाला और विकी को फोन करके पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं, और तुरंत आने को कहा, जबकि विकी मेघा उसी वक्त वहां आ गए थे। ये देखकर रेखा पीछे हट गई और जय ने विकी को देखा तो तुरंत बोला, बता क्या खाएगा तू? अभी तक ऐसे ही घूम रहा है? चल मुंह हाथ धो और मैं तेरे लिए फट से कुछ बनाता हूँ। इतना कहकर जय ने रेखा के लिए जो बन रहा था उसे किनारे रखा और जय के लिए नूडल्स बनाने लगा। रेखा ये सब देखती ही रह गई और धीरे से बाहर को आ गई और मेघा से बात करने लगी। इधर विक्की ये सब देख रहा था। वो एकदम से रेखा के पास आया और उसके बालों से क्लिप खींची और बोला, मैंने आपसे कहा था ना आपके बाल खुले अच्छे लगते हैं, तो फिर आपने क्यों बांधे फिर से? जय ने ये सुना तो वो नूडल्स अधूरे छोड़कर बाहर आया और बोला, काम के वक्त बार बार परेशान कर रहे थे, इसलिए बांध दिए थे। रेखा कुछ बोलती, इनसे पहले ही विक्की ने क्लिप रेखा को पकड़ा दी और बोला, इसे फिर से लगा लीजिए, क्योंकि बाल अब ज्यादा उड़ेंगे, क्योंकि आप मेरे साथ चल रही हैं। रेखा, किधर चल रही हूँ तुम्हारे साथ? वो एकदम से बोला, लंच पर। और हाँ, डिनर मेघा के साथ कर लेना, वो यमी फूड बनाती है। और भाई, मैं नहीं खा रहा नूडल्स, वो आप खाओ, चाहो तो मेघा को खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। फिर उसने जोर से मेरी डॉक्टर रेखा के साथ बोला और उसी के सामने रेखा का हाथ पकड़कर उसे बाइक पर बिठा कर ले गया। रेखा की नज़र जय को देखती ही रह गई और जय ये सब देखता रहा, कुछ बोला नहीं। और मेघा समझ ही नहीं पाई कि ये सब हो क्या रहा है। वो बोली, दी तो आपके साथ आई थी लंच पर, उन्होंने बताया था कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल बना रहे हैं, मगर आपने तो उनके लिए बनाना छोड़कर विक्की के लिए बनाना शुरू कर दिया। जय, हाँ वो मैं। मेघा, आपकी ज़िंदगी में दो लोग इम्पोर्टेंट हैं तो दोनों को अलग अलग जगह देना सीखिए, और अलग अलग इम्पोर्टेंस भी। विक्की अब छोटा बच्चा नहीं है और मेरी दी आपकी ज़िंदगी में सालों बाद आई हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें तो उनको उनकी पूरी जगह दीजिए। यूं इग्नोर करोगे तो उनको खो दोगे। फिर आप भले रटते रहें, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। जो विक्की ने आज उससे कहा था, मेघा ने आज वही महसूस किया और जय ने अनजाने में ही रेखा को दर्द देकर अपने से दूर धकेल दिया। इधर रेखा बाइक पर जा रही थी मगर उदास थी, तो विक्की बोला, डॉक्टर कस के पकड़ो क्योंकि अब बाइक हवा पर सवार होगी, और बाइक तेज कर दी। रेखा ने जल्दी से विक्की को पकड़ा और बोली, ये क्या कर रहे हो विक्की, मुझे डर लग रहा है। विक्की बोला, डरती क्यों हो डॉक्टर, मैं हूं ना आपका देवर। और गाड़ी और तेज कर दी। एक पल को रेखा सोच में पड़ गई और वो होटल तक आए थे कि उसने विकी का हाथ पहली बार खुद पकड़ा और उसे होटल से बाहर की तरफ लाई, और कुछ पूछने ही वाली थी कि विक्की ने उसका हाथ पकड़ा और जैसे कपल जाते हैं होटल में वैसे ही बढ़ा और बोला, यूं ही चलिए साथ में, अगर मुझ पर भरोसा हो तो मैं जो कहता हूँ वो करती चलो भाभी। रेखा हैरानी से विकी को देख रही थी और वही कर रही थी जो वो करवा रहा था, मगर वो देवर और भाभी शब्द सुनकर हैरान थी। दोनों कपल की तरह अंदर आए और विकी ने जिद करके रेखा को बिल्कुल वैसे ही अपने साथ खाना खिलाया जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को खिलाता है। रेखा खा तो रही थी और खिला भी रही थी, मगर विकी के एक साथ दो रूप देखकर अंदर ही अंदर उलझ रही थी, मगर कुछ पूछ नहीं रही थी। खाना खाकर विकी उसे उसी स्थान पर ले गया जहां जय रेखा को लाया था। फिर एक पत्थर पर वो बैठ गया और रेखा से कहा वो उसकी पीठ पर सर टिकाकर बैठ जाए। जब उसने मना किया तो अपना चश्मा उतारा और कुछ दिखाया, जिसे देखकर रेखा तुरंत उसकी सारी बात मान गई। वो शर्मा कर उसकी पीठ से टिक कर बैठ गई।
रेखा ने कुछ कहा नहीं, पर सवाल उसके मन में उठ रहे थे। आखिर वो पूछ ही बैठी, जय हमारा पीछा क्यों कर रहा है? ये सब चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है? विक्की ने सवाल पर सवाल दागते हुए पूछा। जो पूछूंगा उसका सच सच जवाब देंगी आप? रेखा ने कहा। पूछो। विक्की बोला। आप जय भैया को पसंद करती हो? मेरा मतलब पसंद से ज्यादा प्यार है। रेखा सवाल सुनकर चुप हो गई। आज जो हुआ था उसने रेखा को सोच में डाल दिया था। विक्की ने फिर पूछा, बताइए ना, क्या आप उनको पसंद करती हो? वो तो हमेशा कहते हैं आपको कि आप सिर्फ मेरी हो। रेखा ने विक्की की पीठ पर से सिर हटा दिया। जय भी जा चुका था। वो उठकर खड़ी हो गई और डूबता सूरज देखने लगी। विक्की बोला, मैं जानता हूँ आप मेरे बारे में फिलहाल ऐसा नहीं सोचती। मुझे आपने सदा ही मेघा की तरह समझा है, और जब से आपकी आंखों में मैंने जय भैया को देखा है, तब से ही मैंने आपको अपनी भाभी मान लिया। पिछले 2 साल में मैंने आपकी आंखों में सदा अपने लिए स्नेह देखा है, मोहब्बत नहीं। और शायद आप ठीक कहते थे, आप मेरा बस आकर्षण, एक जिद ही थे शायद, जो जय भैया के आने के बाद स्पष्ट रूप से समझ आ गया। मगर रेखा ने विक्की की तरफ देखा और बोली, मगर? विक्की बोला, वो बाद में, पहले आप बताइए, भैया से प्यार करते हो आप? रेखा बोली, सालों पहले बचपन की याद लेकर बाबा के साथ इस शहर में आई थी, और जल्द ही उनसे दूर भी हो गई। रह गई तो बस एक मेघा, जो जिम्मेवारी भी है, और एक अकेला साथ भी। जब बाबा गए तो खूब रोती थी, और ऐसे में अक्सर जय याद आता। सोचती वो पास होता तो मैं अकेली न होती, और यही सोच के उसे हर पल अपने साथ महसूस कर जीती रही। कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। बहुत से लोग आए शादी का प्रस्ताव लेकर, और मैं विनम्रता से मना करती चली गई। नहीं जानती थी ये सब क्यों कर रही हूँ। मगर उस रात जब जय आया और सालों बाद मैं खुलकर हंसी, और ये बात मुझे मेघा ने कही कि मैं सालों बाद ऐसे हंसी हूँ, तो खुद पर ध्यान दिया। ना जाने क्यों, पर जय ने आकर मुझे वो बचपन वाली रेखा वापस कर दी। और जब उसने पहली बार इसी जगह पर कहा कि तुम बस मेरी हो, वो भी यूं आंखों से, तो महसूस हुआ मैं सालों से क्यों अधूरी थी, और इसीलिए उसके साथ सब अच्छा लगने लगा। और पहली बार आज तुम्हारे सामने कह रही हूँ कि मैं भी तुम्हारे भाई की तरह उनको बचपन से चाहती हूँ। मगर मैं ये बात पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतने दिन में तुम्हारे भैया ने जो किया, मतलब कि तुम्हारे साथ तुम्हारी फीलिंग्स जानते हुए भी उन्होंने जो किया वो अटपटा था। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि हर बार जय क्यों मुझे तुम्हारे साथ देखकर कुछ नहीं कहता, क्यों उन्हें मैं नहीं दिखती जब तुम होते हो, क्यों इग्नोर कर देते हैं पूरी तरह। बस इसलिए मेरा दिल आज पूरी तरह नहीं जानता कि मैं उस जय के लिए जिसका इंतजार किया है, जिसके बारे में मैं जानती ही नहीं थी कि मिलना मुमकिन है या नहीं, या फिर इस जय के लिए जो मुझे महसूस करता है कि मैं बस उसकी हूँ, मगर अपने भाई के मेरे साथ बदतर व्यवहार पर भी उसे डांटता नहीं। जानती हूँ 2 बार तुमको डांट लगाई, मगर उसके बाद गले से भी लगाया। अब भी मुझे तुम्हारे साथ यूं बैठे देखकर वो चला गया। तुमने मेरे बालों से उनके सामने क्लिप खींची, मेरे पास आकर तारीफ की, मेरा हाथ पकड़कर उसके सामने से ले गए, तो भी कुछ नहीं कहा। तो क्या बस कहने के लिए ही जय कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो? इतना कहकर रेखा उदास हो गई। उसकी आंख भर आई। उसने अपने आंसू पी लिए और वापस बोली, इससे तो अच्छा होगा विकी कि मैं ऐसे ही रहूं, या कोई और ढूंढ लूं जो सामने से आकर हक से कहे तो कि मैं की मोहब्बत है, कोई और उसकी तरह हाथ पकड़े तो, रोके तो। वास्तव में तो मुझे डर लगता है कि किसी रोज वो तुम्हारे प्रेम में मुझे ही तुम्हें। इतना कहकर वो चुप हो गई और फिर बोली, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती विकी, और इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं जब तुमने मुझे भाभी और खुद को देवर बोला। विक्की बोला, मतलब जितना मैं समझता था आप मेरे भाई से उससे अधिक प्यार करती हैं। सबको लगता है कहने से ही बात बनती है, मगर सच ये है कि खामोशी भी पढ़नी आनी चाहिए, जो जो जय भैया को नहीं आता। रेखा ने विक्की से कहा। विक्की, जो कुछ भी आज कहा मैंने तुमसे, तुम जय को कुछ नहीं बताओगे, तुम्हें मेरी कसम। विक्की, कसम मत दो, मैं नहीं बताऊंगा, मगर मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दो, और दो दिल में दबी बात खुलकर और हक से बाहर आए। एक तरफ जय भैया समझेंगे कि आप कोई गिफ्ट नहीं हो, चीज नहीं हो जो उठाकर मुझे दे दें, आप प्यार हैं उनका, जिनके लिए वो बचपन से इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात, उनको समझना होगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, इन शब्दों का मतलब। रेखा, 2 दिल कहा तुमने, एक जय का और दूसरा आपकी बहन का। विक्की बोला। रेखा, मतलब? आपकी बहन मेघा प्यार करती है मुझसे, वो भी आज से नहीं, जब से मैं मिला उससे तब से। मगर चुप थी क्योंकि विक्की को रेखा पसंद आ गई थी, और रेखा उसकी बड़ी बहन है।
राह में कैसे आ जाए। रेखा, खा मेरी कसम, तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? मजाक नहीं कर रहा है विक्की? इतना कहकर वो विक्की का कान उमेटते हुए बोली, देख मजाक मत करना मेरे साथ, नहीं तो। विक्की, उई दर्द हो रहा है, छोड़ो कान। भाभी बोला तो अभी से भाभी वाली हरकतें करने लग गई हो। मोहब्बत का खूब रंग चढ़ा है आप पर। विक्की की ये बात सुनते ही रेखा ने कान छोड़ दिया और शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगी। विक्की बोली, ये हुई ना बात, पता कैसे चली तुझे मेघा के दिल की बात? मैं बहन होकर न समझ पाई, रेखा उदास होकर बोली और पत्थर पर बैठ गई। विक्की भी उसी के पास बैठा और बोला, उदास मत होइए भाभी, अपनों से बात छुपाना आसान जो होता है, और मैं तो इसलिए समझा क्योंकि जय भैया के आने के बाद वो मुझे फ़ोन पर या मैसेज पर आप दोनों की करीबियों और मोहब्बत के अपडेट्स देती रहती है। एक दिन मैंने मजाक में पूछ दिया कि अगर मैं तुम्हारी दीदी से अलग हो गया तो तुमको क्या मिलेगा? उसने तुम कहकर फ़ोन कट कर दिया। उसे लगा मैंने नहीं सुना, मगर मैंने सुन लिया था। फिर उसकी वो पगली दोस्त नहीं है, उससे पूछा तो उसने मुझसे कहा कि सच्चाई जानना चाहते हो तो किसी दिन उसकी स्टडी में रखी बुक्स को पलट कर देखना। बस मैंने उसकी एब्सेंस में देखा तो एक डायरी मिली और पहली बार जाना कि ये पागल मुझे कितना अधिक जानती है। तब से उसकी खामोश नज़र पड़ने की कोशिश करने लगा और जाना कि आप और जय भैया एक दूसरे के लिए बने हो और मैं और मेघा एक दूसरे के लिए। मगर इन दोनों को लगता है कि हमें कुछ नहीं पता। जहाँ मेरे भैया को लगता है मैं अभी छोटा हूँ, वहीं आपकी मेघा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो गई है। इसलिए सबक सिखाना तो बनता है ना। रेखा ने विक्की की बात सुनी तो उसकी आंखें नम हो गईं और वो नम आंखों को पोंछते हुए बोली, खेल मस्ती करता हुआ तो कब खामोशी पड़ने लगा है रे? तुझे गले लगाने का मन कर रहा है। विक्की बोला, तो सोचती क्यों हो भाभी, मौका भी है दस्तूर भी है, लगा लो गले से। इतना कहकर उसने रेखा को मेघा और जय दोनों के वहां होने का इशारा किया। ये देखकर रेखा दौड़ कर आई और विक्की को गले से लगा लिया। विक्की भी लग गया। आप और जय भैया साथ में खुश रहें यही चाहता हूँ, इसीलिए ये नाटक बस कुछ दिन और कंटिन्यू कीजिए, विक्की ने धीरे से कहा। रेखा बोली, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खुश रहें, इसलिए मंजूर है। और फिर 2 दिन में ही रेखा और विक्की के बीच प्यार है इसका निर्णय, इसका एहसास न सिर्फ जय को ही बल्कि मेघा को भी हो गया। उस दिन रात को रेखा विक्की के साथ डिनर करके वापस आई तो उसने मेघा के कमरे की लाइट जली देखी और कमरे में गई तो पूरे कमरे में सामान इधर से उधर उलट पुलट पड़ा था। कुछ कागज के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे जिन पर कुछ लिखा था, मगर एक दो शब्द। कुछ उस डायरी के पन्नों के भी टुकड़े शामिल थे जो मेघा रोज लिखा करती थी। रेखा एक एक करके सब उठाने लगी। फिर उसे मेघा की चिंता हुई तो वो उसे ढूंढते हुए कमरे से बाहर आई। कमरे से बाहर बालकनी से अटैच सीढ़ियां थी जो पीछे वाले बरामदे की तरफ खुलती थी और अक्सर बंद ही रहती थी। वो खुली हुई थी। रेखा ने बालकनी से झांककर नीचे देखा तो उसे धुआं दिखाई दिया। वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई तो और जो देखा वो देखकर हैरान रह गई। मेघा अपनी डायरी के एक एक पन्ने को आग के पास बैठी कुर्सी में बैठी जला रही थी और साथ में रोती जा रही थी। रेखा दौड़कर मेघा के पास गई और उसकी डायरी उसके हाथ से छीन ली और बोली, ये क्या कर रही हो? मेघा ने रेखा को देखा तो वो सक पका गई। उसने झट से आंसू पोंछे और हकलाते हुए बोली, दीदी आप यहाँ कैसे? आप तो देर से आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? विक्की ने दिल दुखाया आपका, इसकी तो मैं बैंड बजा दूंगी। इतना कहकर रेखा से नजर बचाकर निकलने लगी। रेखा ने बगल से जाते हुए मेघा का हाथ पकड़ा और बोली, तू इतनी बड़ी कब होगी कि अपने आंसू अपना दर्द तक मुझसे छुपाने लगी? हाँ, मेरी ही गलती है। मैं बड़ी बहन होकर भी अपनी छोटी का दर्द ना जान सकी। उसकी आंखों की खामोशी मुझसे कुछ कहती रही और मैं पढ़ ही ना सकी। रेखा के मुंह से इतना सुनकर मेघा एकदम से रेखा के गले लग गई और फिर खुद को संभाला और हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है मेरी स्वीटू दीदी, आप ज़्यादा सोच रहे हो। मैं तो बस ये कूड़ा ज़्यादा हो गया था तो यहाँ आंगन में आकर जलाने लगी बस। रेखा ने डायरी दिखाते हुए कहा, ये कब कूड़ा हो गई? ये लेटर के टुकड़े जो उसके हाथ में पहले से थे उन्हें दिखाकर बोली, ये कब कूड़ा हो गए जो तूने फाड़ दिए? और ये किसे लिखे हैं तूने? अब भी छुपाएगी मुझसे? कौन है वो जिसके लिए आज ये आंखों में इतनी ज्यादा नमी है? कौन है ये जो पूरे कमरे समेत तुझे भी अस्त व्यस्त यूं कर बिखेर रहा है? बोल ना गुड़िया। मेघा जबरदस्ती हंसते हुए उससे अलग हुई और बोली, क्या दीदी आप भी? ऐसा कोई नहीं है, हो भी नहीं सकता। आपको कोई मिल गया है तो आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। मुझे कोई ना मिला। मेरे लिए तो आप ही दूल्हा ढूंढना, और ये सब फालतू बातें मत सोचो।
आप बस इतना बताओ कि उस विक्की ने इस बार क्या किया। उसने आपका दिल तो नहीं तोड़ा ना? रेखा बोली। मेरा दिल तो तू तोड़ रही है, अब भी न बता रही है कि हुआ क्या है। मेघा बोली। कुछ नहीं हुआ है। आप खाना खाकर आए हो या बना दूं? इतना कहकर मुस्कुराकर वो जाने लगी तो रेखा बोली, विक्की से शादी करोगी? मेघा ने जैसे ये सुना उसके कदम रुक गए। वो झट से पलटी और बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? रेखा बोली, बकवास क्यों? वो तेरी उम्र का है, उसे तेरे जैसी प्यारी सी और बहुत ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मिलनी चाहिए। दीदी, फिर मत बोलना ये सब। विक्की तो आपसे और आप विक्की से प्यार करते हो, यही सच है। मेघा रेखा के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। रेखा ने प्यार से मेघा का हाथ चूमा और बोली, और तू उससे इतना अधिक प्यार करती है, उसका क्या? मेघा ने जैसे ही ये सुना वो जल्दी से पलट गई और बोली, आपको गलतफहमी हुई है। रेखा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, यही बात मेरी आंखों में देख कर कह दे मेघा कि तू विक्की से प्यार नहीं करती, वो भी आज से नहीं बल्कि पिछले 2 साल से, जब वो मिला था तब से। मैं तो हूं ही बेवकूफ, तुम दोनों की दोस्ती को दोस्ती ही समझ रही थी। मुझे लगा था विक्की भी तेरे बाकी दोस्त के जैसा है, मगर उससे तो तुम, और ये बात अपनी ही दीदी से छुपा गई तुम, क्योंकि विक्की की हरकतों से तुम्हें लगा कि वो मुझसे प्यार करता है। एक बार एहसास कराने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि वो प्रेम ही है या मात्र आकर्षण? मेघा, वो प्रेम ही है दी, जो विक्की आपसे करता है, आप उससे करते हो। इतना कहकर मेघा जाने लगी तो रेखा बोली, हाँ, भाभी देवर के बीच में भी तो प्रेम होता है, मगर वो पवित्र होता है। भाभी के लिए देवर यदि छोटा हो तो वो बच्चे सरीखा होता है, जैसे कि मेरे लिए विक्की। मेघा ने हैरानी से रेखा की तरफ देखा। रेखा फिर से बोली, मगर कुछ बच्चे जब अपनी ही दीदी से बातें छुपाने लगें और ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो जाएं, कुर्बानी प्रेम की देने की ठान लें, तो बड़ों को छोटों के साथ मिलकर सबक सिखाना ही पड़ता है। विक्की मुझसे नहीं तुझसे प्यार करता है पगलू, और मैं तो बचपन से ही जय की थी और उन्हीं की रहूंगी हमेशा। वो ये माने या ना माने, क्या करूं? मुझे तो अनजाने में ही ना जाने कब उन्हें मेरा बाल मन ही अपना मान बैठा था। तब से इंतजार कर रही थी उनका, मगर अब मिलने के बाद खुद को ही रोक लिया, जानकर कि वो सिर्फ कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन मानते नहीं। और ये एहसास भी विक्की ने करवाया, तो वो भाभी कहता है मुझे पगली। इसके बाद जो हुआ वो सब बता दिया और फिर मुस्कुराते हुए मेघा की तरफ बाहें फैला दी। मेघा ये सब सुनकर हैरान रह गई और रोने लगी। तो रेखा बोली, अब तो अपनी दी से अनजान ना बन, आजा थोड़ा रो लेते हैं दोनों बहनें मिलकर। मेघा दौड़कर रेखा के सीने से लग गई और थोड़ी देर जोर से रो पड़ी। फिर एकदम से हटी और रेखा की हंसती और नम नम आंखें पोंछते हुए बोली, हम क्यों रोएंगे भला? रोएं तो हमारे दुश्मन भी ना। रेखा को उसकी बात सुनकर जोर की हंसी आ गई। मेघा भी हंसने लगी। रेखा ने प्यार से मेघा का माथा चूमा और बोली, मेरी बहन की खुशी कभी उससे अलग हो ये मैं कैसे देख सकती हूँ, लेकिन अगर पहले बता देती तो विक्की ये सब प्लान ना बनाता। प्लान? मेघा ने पूछा। रेखा ने फिर सारी बात बता दी। ये सुनकर मेघा जहाँ झेंप गई वहां रेखा जोर से हंस पड़ी और फिर विक्की को फोन किया और बोली, एक टूट गई, दूसरा बाकी है, बात कर इससे, ना तो अभी तक आग लगाकर घर जला रही थी, थोड़ी देर में आंसुओं से डुबा देगी घर। और मेघा के मना करने पर भी उसके हाथ में फोन थमाकर चली गई। और इधर मेघा ने सुना विक्की कह रहा था, क्या भाभी, आपने सब उसे सब बता दिया? थोड़े दिन और सताने देते ना, ना तो उम्र भर तो वो ही सताने वाली है मुझको। मेघा एकदम से बोली, मजा आ रहा था तुमको मुझे तंग करने में, और मैंने कब किया तुमको तंग? मेघा की बात सुनकर विक्की जोर जोर से हंसने लगा। मेघा गुस्सा होकर बोली, तुमको हंसी आ रही है और मेरी जान निकल रही है, और रो पड़ी। विक्की, मेघा क्या हुआ? अरे सुनो तो। मगर उसने फोन कट कर दिया और वहीं जमीन पर घास पर बैठ गई और फोन को गले से लगाकर रोने लगी। तकरीबन 5 मिनट बाद उसे ऐसा लगा कि कोई पीछे के दरवाजे से अंदर आया हो। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और देखने लगी, मगर कोई नहीं था। वो जोर से चिल्लाई, दीदी। रेखा भागती हुई आई। उसने पूछा, क्या हुआ? मेघा, दीदी, ऐसे लगा वहां कोई कूदा मगर दिखा नहीं। रेखा बोली, कोई बिल्ली होगी, इतनी ऊंचाई दीवार कोई कैसे कूदेगा भला? चल अंदर। मेघा, आप जाओ दीदी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना और आकर खाना खाकर सो जाना, समझी? रेखा इतना कहकर चली गई। मेघा भी जाने लगी थी कि तभी किसी ने उसका मुंह दबोचा और उसे जबरदस्ती बाहों में भर लिया। उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ने ही वाली थी कि उसकी नज़र उस पर पड़ गई और देखते ही रह गई, और उस परछाई ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेघा भी धीरे से उसकी बाहों में समा गई और रोती चली गई। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर वो बोला, फोन क्यों काटा?
जाओ, बात नहीं करता तुमसे। और इतना कहकर मेघा को खुद से अलग कर दिया और गुस्सा होकर खड़ा हो गया। मेघा को ये देखकर हंसी आ गई, पर उसने कान पकड़े और सॉरी कहा तो विक्की झट से मान भी गया। फिर विक्की बोला, क्या कर रही थी तुम? ये डायरी जला रही थी जिसमें पिछले 2 साल की तुम्हारी फीलिंग्स लिखी हैं। तुम जानती हो मुझे कैसे पता चला तुम बनी हो मेरे लिए? मेघा ने मासूम चेहरा बनाकर पूछा, कैसे? विकी ने फिर जो भी रेखा से कहा था वो सब बता दिया और बोला, चाहता था कि अपने दिल की बातों को दिल में दबाना बंद करो तुम, इसलिए ये सारा नाटक किया। मगर तुम तो, अगर भाभी नहीं आती तो तुमने विक्की का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया होता ना। मेघा बोली, ये सब जला भी देती तो भी तुम्हें कैसे निकालती दिल से? तुमने दी के लिए जो महसूस किया वो सब शायद आकर्षण था, मगर मैंने तुम्हारे लिए जो महसूस किया वो आकर्षण नहीं है। वो धीरे धीरे मेरे दिल में पनपी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। ये सब जला रही थी कि किसी को अब ये सब ना दिखे और इसे हमेशा दिल में दबा कर रखूं। रेखा दी के रास्ते में मैं कैसे आती तुम ही कहो। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया हैं वैसे ही मेरे लिए मेरी दीदी। मैं जानती हूँ विक्की, तुमने दी को अपने दिल से तब निकाला जब तुम्हें जय भैया के प्यार के बारे में पता चला। जिस रोज पता चला था तुमको, उस दिन मुझे भी पता चला। उस दिन दी को फोटो से वो बातें करते सुना तो जाना कि दी को सदा से जय सर का इंतजार था। कह तो सकती थी तुम मुझसे, मगर कह देती तो आज की तरह तुम्हारा प्यार ना पाती विकी। इतना कहकर मेघा ने विकी को प्यार से देखा। विकी पहले तो मेघा को देखता ही रह गया और फिर जोर से हंस पड़ा और हंसते हंसते बोला, तुम सिर्फ दिखती हो रफ एंड टफ, अंदर से बहुत मासूम और प्यारी हो, भावुक भी। पगली, पहले ये सब कह देती तो यूं सफ़र ना करती, इतना दर्द अकेले झेल गई। इतना कहकर उसने मेघा को जोर से गले लगा लिया। मेघा विकी के गले से लगी रही और तभी बारिश आ गई। मेघा ने विकी का हाथ पकड़कर उसे भीगने से बचाने के लिए हटाने को हाथ खींचा तो विकी ने उसे पास लाकर गले से लगा लिया और बोला, आज भीग जाने दो मुझे भी तुम्हारे इस प्यार की बारिश में, और भीग जाओ तुम भी मुझ जैसे पागल के इश्क में। ये सुनकर मेघा हंसकर उसके गले से लग गई। दोनों भीग रहे थे। तभी रेखा, जो मेघा का कमरा संभाल रही थी, ये देखने को कि कहीं कि दोनों हैं कहाँ, बालकनी में आईं तो उसने दोनों को यूं भीगते हुए देख एक फ़ोटो खींच ली और जय को भेज दी और लिखा, आपके भाई की मोहब्बत मैं नहीं मेरी बहन मेघा है, और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसकी आंखें उन दोनों को देख बह चलीं। उन दोनों के लिए खुशी से, जय से जुड़ा होने के दर्द से भी वो काफ़ी देर तक रोती रही। अस्पताल के हेड को फ़ोन किया और सब कुछ फिक्स कर लिया, और अगले ही दिन सुबह सुबह मेघा को कहकर रेखा शहर से बाहर चली गई। 2 दिन पहले अस्पताल की ओर से एक सेमिनार के लिए कहा गया था उससे। उसने जय के लिए मना कर दिया था। वो जय के साथ वक्त बिताना चाहती थी, मगर ये सब जानकर उसने कुछ दिन उससे दूरी बनाने की सोच ली और रात को ही सेमिनार के लिए हाँ करके सुबह डॉक्टर के एक पैनल के साथ चली गई। इधर जय ने वो फ़ोटो देखी तो उसे सच का पता चला। वो विक्की के कमरे में गया और फ़ोटो दिखाया। विक्की ने सारा सच उसे बता दिया। जय को जब ये पता चला तो वो बहुत खुश हुआ और उसने विक्की को गले से लगा लिया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके रेखा के घर पहुंचा। दरवाजे पर ही पौधों को पानी डालती हुई मेघा दिखी। जय ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अंदर जाने लगा तो मेघा बोली, दी नहीं है घर पर। जय बोला, अस्पताल गई होंगी, मैं उससे वहीं मिल लेता हूँ। दी अस्पताल भी नहीं गई। जय ठिठका और पूछा, तो कहाँ गई रेखा? पीछे से आता हुआ विकी बोला, इस शहर से दूर चली गई हैं वो, आपसे दूर चली गई हैं। आपने उन्हें इतना दर्द दिया कि उन्होंने आपसे दूर जाना ही उचित समझा, और चली गई वो आपसे बहुत दूर। जय एकदम से बोला, पागल हो गया है विकी, वो नहीं जा सकती मुझसे दूर। प्यार करती है वो मुझसे, देखा है मैंने उसकी आंखों में, वो मेरी है, जा ही नहीं सकती दूर। फिर से मुझसे? मेघा ने गुस्से से पूछा, क्यों नहीं जा सकती? आपका नाम लिखा है क्या उनके दिल पर? वो क्यों रुकेंगी यहाँ आपके लिए, जो सिर्फ कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मगर उसका भाई कह दे कि वो उससे प्यार करता है तो बिना सोचे समझे उसे दे देता है। उसके लिए क्यों रुके भला? प्रेमिका और भाई दोनों की हर किसी के दिल में अलग अलग जगह होती है डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं होता कि एक की खुशी के लिए दूसरे की खुशी को कुर्बान कर दिया जाए। और आपको क्या लग रहा है मैं कुछ नहीं जानती? मैं सब जानती हूँ। मैं थी कल दोपहर अस्पताल की छत पर जब आपने वो सब कहा था, और जो फैसला किया है उससे मैं अवगत हूँ। ये जो मैसेज आपने विक्की को दिखाया, वो दी ने क्यों भेजा है जानते हो आप? आपके फैसले की वजह से। विक्की हैरान होकर बोला, क्या जानती हो मेघा?
और क्या फैसला कर लिया भैया ने? दी से हमेशा के लिए दूर जाने का। ये दी को आपको देना चाहते थे। मेघा गुस्से से बोली और फिर एक घूरती हुई नज़र जय पर डाली और बोली, वो भी उनसे ये कहकर, ये उनसे बहुत प्यार करते हैं हमेशा से, लेकिन इनके लिए इनकी खुशी से, दी की खुशी से कहीं बढ़कर तुम्हारी खुशी है। विकी घबराकर बोला, पहली मत बुझाओ, साफ साफ कहो मेघा। मेघा ने बताना शुरू किया, कल दोपहर 3 बजे मैं दी से मिलने उनके अस्पताल गई थी। जैसे ही मैं बाहर को आई मैंने देखा जय दी के कमरे में आए और उनसे बोले, ज़रूरी बात करनी है, यहाँ सब सुन लेंगे, बाहर चलो। दी उस वक्त बाहर नहीं जा सकती थी, वो इनके साथ छत पर आ गई और मैं भी पीछे पीछे आ गई और मैंने देखा ये दी के पास गए, उनको पहली बार गले से लगाया। दी उस वक्त बहुत खुश हो गई, इसलिए वो भी इनकी बाहों से लगी रहीं और इन्होंने उनको बाहों में भरे भरे कहा, रेखा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आज से नहीं बल्कि बचपन से। मैंने तुम्हें खोजने के लिए डॉक्टरी पढ़ी, तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए किसी को आने ना दिया, सिर्फ तुम्हारी राह, तुम्हारे सपने और तुम्हारे लिए ही खुद को जिंदा रखा। आज तुम मुझे मिल गई हो, मैं कह नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तुम्हारा यूं मेरे खुद को गले लगाना साबित कर रहा है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। रेखा तुम सचमुच सिर्फ मेरी हो। मगर, और इतना कहकर इन्होंने दी को झटके से खुद से अलग कर दिया। फिर इन्होंने कहा, मगर विक्की भी तुमसे प्यार करता है और मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए मुझे भूलकर तुम विक्की से शादी कर लो। मैं तुम्हें आज अभी से विक्की के हवाले कर रहा हूँ। इन्होंने यूं उनको तुम्हारे हवाले करने को कहा जैसे कि दी कोई चीज़ हो। जब मन चाहा जिसे दे दिया और मेरी दी ठगी सी इनको देखती रह गई, न कुछ कह पाई न बोल पाई। सोचा है अपने कैसा लगा होगा उनको, जब उनसे प्यार की डींगें हाँकने वाले के लिए उनकी औकात बस एक चीज़ जैसी हो जो उन्होंने उठाकर अपने भाई को दे दी, बस उसकी जिद पूरा करने के लिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए डॉक्टर जय, क्या है दीदी, मेरी दीदी आपके लिए माटी का कोई खिलौना, जब मर्जी चाही तब तोड़ डाला और जब मर्जी चाही तब बना दिया। मेघा की बातें सुनकर विक्की हैरानी से देखता रह गया। वो एकदम से बोला, ये क्या कर दिया भैया आपने? आपने भाभी को ये सब कहा? आपने एक बार भी ना सोचा उन पर क्या बीतेगी, वो कितना टूट जाएंगी? ओह गॉड, कल रात को वो कैसा महसूस कर रही होंगी मेघा और मुझको साथ देखकर। तभी मैं कहूँ वो इस तरह सुबह सुबह किधर गई। ये सब सुनकर जय पछताया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, ये क्या कर दिया मैंने अपनी ज़िंदगी को ही तोड़ दिया। रेखा, वो ज़ोर से चीखा और कहा, माफ़ कर दो ना मुझको प्लीज़। इतना कहकर बेहाल रोने लगा। विक्की और मेघा बस देखते रहे, दोनों कुछ न बोले। फिर जय ही एकदम से उठा और बोला, ऐसे नहीं जा सकती वो मुझे छोड़कर। इसके बाद उसने अस्पताल फ़ोन किया तो पता चला रेखा ट्रिप के साथ कहीं नहीं गई। ये सुनकर वो और परेशान हो गया। उसने कहा, उसके कमरे में ज़रूर पता चल जाएगा कि वो कहाँ गई है। वो भागकर सीधा रेखा के कमरे में गया और वहाँ की हालत देखकर बस देखता ही रह गया। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था, चीज़ें बिखरी पड़ी थी। मेघा और विक्की भी उनके पीछे आए तो जय ने दरवाजे पर पड़े कांच की डिब्बी उठाई और जाने किस सुध में बहका बहका बोला, ये कंचे वो कंचे हैं जब मैं खेल रहा था और पापा आ गए थे और मैंने रेखा को पकड़ा दिए। फिर रेखा ने मेरे बदले की खूब डांट खाई। वो हमेशा मेरे बदले की डांट चुपचाप खा लेती थी। फर्श पर पड़े रंगीन पत्थर उठाते हुए बोला, ये वो पत्थर हैं जब मैंने पहली बार रेखा की खुशी के लिए अपनी पूरी नदी तैरकर पार कर गया और दूसरे किनारे से वहाँ सिर्फ उसके लिए पत्थर ले आया था। वो दिन वो कितनी अधिक खुश थी। इसके बाद उसने बिस्तर पर पड़ी पायल उठाई और बोला, ये पायल नुमाइश से लाए थे, ये ऐसी ही रहती है, उसे बहुत पसंद थी ये। मैं कहता था उससे जब हमारी शादी होगी तो ऐसे ही असली बनवा दूंगा। फिर टूटी हुई और पूरे कमरे में बिखरी हुई हर एक कांच की चूड़ियाँ उठाते हुए बोला, ये गांव में लगने वाली नुमाइश से लाया था, उसे ये बहुत पसंद आई थी। बच्चों का मन ऐसा ही होता है। देख मेघा, तेरी दी के हाथ उस वक्त इतने छोटे थे। फिर कानों की झुमकी उठाई और बोला, कभी देखा है तुम दोनों ने, देखा है उसे झुमकी पहने हुए? नहीं देखा होगा, क्योंकि अब वो 2 टॉप्स जो पहने रहती है हर वक्त, जबकि तब उसे ये झुमकियों का खूब शौक था। उसके कानों में ये हिलती तो खूब खुश होती, उछलती थी वो। और इतना कहकर हंस पड़ा। ये चुनरी माँ के मंदिर से लाई थी, मुझसे पूछ रही थी ले लूँ। मैंने कुछ ना कहा तो गुस्सा हो गई और फिर गोलगप्पे खिलाकर मनाया था। वो गांव के पल्ले छोर पर जाकर लेकर आया था। छोटी थी तो हर रोज़ नई डिमांड करती थी, वो भी बस मुझसे। अब तो जैसे आरजू करना ही भूल गई है। और उस वक्त कभी फूल तो कभी बिंदी, कभी ये गुड़िया, कभी वो आम तोड़ कर लाओ।
माँ को जब तंग करती तो उसकी माँ कहती, जा उससे डिमांड कर जिसे तू दूल्हा कहती है, और वो दौड़कर सीधे मेरे पास आती थी और मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मगर हर बार पॉकेट मनी ख़त्म हो जाती तो कहती, जब वो डॉक्टर बन जाएगी तो सारी ले लेना। तो मैं कहता, मैं भी तो कमाऊँगा। तो वो कहती, मेरी होगी ना वो, और मेरी वाली तुम्हारी। ऐसी थी मेरी रेखा, जिंदा दिल, हंसमुख, हर वक्त खिलखिलाती रहती थी। शैतानी तो उसमें ठूस ठूस कर भरी थी। इतना कहकर जय हंसते हंसते रोने लगा। फिर आंसू पोंछकर सारा सामान संभाला और बोला, और अब तो वो रेखा रेखा ही नदारद है। ये सब चीज़ें कह रही हैं कि वो मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती है, और सिर्फ मैं हूँ जो रेखा को वापस ला सकता था, और मैंने ही उसका दिल। ये क्या कर दिया मैंने? क्यों ना समझा कि उसे कितना दर्द होगा। जरा सा मैं बोल देता कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा तो वो 2 दिन तक खाना नहीं खाती थी, और अब मैंने उसे कह दिया कि वो तुमसे शादी। ये क्या कर दिया मैंने? इतना कहकर बिस्तर से सरकता हुआ जय जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देख विक्की की आंखें भी भर गईं, और मेघा तो पहले से ही अपनी दी के बारे में ये सब जानकर रोने लगी थी। दोनों रोते हुए जय के अगल बगल बैठ गए और दोनों ने उसके कंधे पर साथ में हाथ रखा, और मेघा बोली, अगर आप सच में इतना प्यार करते हैं दी से तो मना लाइए ना उनको जीजू। और मुस्कुराकर जय की तरफ देखा। जय ने मेघा की तरफ देखा और बोला, मतलब तुम अपना जीजू मानोगी मुझे? रेखा अभी भी सिर्फ मेरी है, वो मान जाएगी ना मेरी बात? विक्की ने मुस्कुराकर जय के आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर कहा, रेखा भाभी हमेशा से आपकी थीं, आपकी ही हैं। वो मानेंगी आपकी बात, बस आप उन्हें मना लाइए। मगर कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे? वो तो चली गई मेरी वजह से, जय ने कहा। मेघा, कहीं नहीं गई, वो सेमिनार में ही गई हैं। परेशान थी वो, इसलिए 2 दिन के लिए खुद को व्यस्त कर लिया, और झूठ हमने बोलने को कहा था रश्मि दीदी को। जय एकदम से खुश होकर बोला, मतलब रेखा मुझसे दूर नहीं गई? विक्की बोला, नहीं जा सकती वो आपसे दूर, और मेरे होते हुए मैं जाने कैसे दे सकता हूँ क्या? जय एकदम से उठा और अपने कपड़े सही किए, कोट उठाया और मेघा से बोला, तुम रेखा का कमरा सही करो, मैं उसे लेकर अभी आता हूँ, और जल्दी से बाहर चला गया। विक्की ने रोका और बोला, अरे भैया, आज ही गई हैं वो, कल सेमिनार है, परसों आ जाएंगी वो। नहीं, अभी गया तो उसे सेमिनार करने से रोक लूँगा, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। वो मेरे साथ समय बिताना चाहती थी, इसलिए सेमिनार के लिए मना किया था उसने, और मैं उसे और ज़्यादा देर दर्द में नहीं रहने दे सकता। माफ़ी मांग लूँगा सब गलतियों की, मगर अभी जाऊँगा। जय इतना कहकर जाने लगा, फिर रुका और मेघा के पास आया और बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा कभी भी, मगर तुम्हारी दीदी के लिए बस मैं ही परफेक्ट हूँ। उसे जितना रुलाया है उतना ही हंसाऊँगा भी। ये वादा किया, आज के बाद वो कभी ना रोएगी, और रोई तो खुशी से। इसके बाद विक्की और मेघा दोनों को गले लगाया और बोला, वापस आकर तुम दोनों की शादी करवाते हैं हम दोनों। और तेज चाल से चलता हुआ चला गया। इधर मेघा धीरे धीरे दी का बिखरा हुआ सामान बटोरने लगी। जो टूट गया था वो अलग और जो साबित था वो अलग करने लगी, और विक्की भी उसकी मदद करवाने लगा। काम करते करते अचानक ही उसके हाथ में एक चूड़ी चुभ गई और ब्लड निकल आया। विक्की की नज़र उस पर पड़ी तो उसने मेघा को डांट कर कहा, क्या कर रही हो मेघा, सही से करो, देखो तो कितना खून निकल आया, ध्यान से नहीं कर सकती हो? मेघा किसी रौ में बोली, दी को आखिर उनका प्यार मिल जाएगा। जानते हो विक्की, कई बार मैंने दी का ये बॉक्स देखा था, कई बार पूछा था ये किधर से लाई, तो वो कह देती गांव से, कभी न बताया कि किसी की निशानी है। जय जीजू का राज था उनके दिल में, वो भी बचपन से। मैं अनजान रह गई अपनी दीदी से। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। विक्की पास आया और मेघा को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, हम अक्सर उन लोगों से भी अनजान रह जाते हैं जिनसे सालों से मिलते रहते हैं। मैं भी अनजान रहा जय भैया के इस पहलू से। तुम्हारा मेरा दर्द एक जैसा है मेघा, मगर अब तो हमको खुश होना चाहिए, उन दोनों को उनका प्यार वापस मिल रहा है और हमारा हमें। इतना कहकर उसने मेघा की तरफ प्यार से देखा। मेघा शर्मा कर बाहर भाग गई और विक्की भी उसके पीछे चला गया, और इधर गाड़ी जितनी तेज हो सके भगाकर जय चला जा रहा था रेखा के पीछे। वो शहर से बस 1 घंटे की दूरी पर ही था कि तभी एक्सीडेंट हो गया। उसकी कार एक दूसरी कार से भिड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, और इधर रेखा सेमिनार की तैयारी के लिए एक होटल में पहुंचकर अपने रूम में आई ही थी कि मेघा का फ़ोन आ गया। मेघा ने रेखा को सारी बातें बता दी, और ये भी कि जय आ रहा है। सारी बातें सुनकर रेखा खुशी से फूली ना समाई। वो इतनी खुश हुई कि बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोचा कि जय से बात करूं। हाँ ना के चक्कर में उलझकर आखिर उसने आंखों में शर्म, होठों पर हंसी और लबों पर हिचकिचाहट की कपकपी के लिए जय का नंबर डायल किया और तुरंत काट दिया।
दोबारा किया और फिर कट कर दिया और हंस पड़ी। शर्म और हिचक से दिल यूं ही मचल रहा था। वो खुद को संभालने लगी कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, हेलो। उधर से किसी महिला की आवाज़ आई, हेलो, क्या आप इस फ़ोन वाले को जान पहचान है आपकी? जी, आप कहाँ से बात कर रही हो? रेखा ने पूछा। अस्पताल से। यहाँ एक पेशेंट आया है जिसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। आप उनकी जो कोई हैं यहाँ आ जाइए, उस औरत ने कहा। रेखा ने घबराते हुए पूछा, क्या आप उनका हुलिया बता सकती हैं? और जो हुलिया उस नर्स औरत ने बताया, उसे सुनकर रेखा के हाथ से फ़ोन गिर गया। 2 मिनट को तो वो बस मूर्ति बनी रह गई। उनके साथ की डॉक्टर अलका आई तो उसने फ़ोन उठाया और रेखा को हिलाया और रेखा तुरंत भागी। पता चला जिस अस्पताल में उनका सेमिनार है वो वहीं है। और जब वो अस्पताल पहुंची तो जय को अस्पताल के एक कमरे में बेहोश देखकर रेखा दौड़कर उससे लिपट गई और आवाज़ देने लगी। वार्ड बॉय और नर्स ने उसको रोका और एक नर्स ने बताया कि जय को ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस वो अभी बेहोश है। ये जानकर रेखा को शांति मिली, मगर दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने जल्दी से मेघा को फ़ोन किया और जब मेघा और विकी आए, रेखा मेघा के गले लगकर रोने लगी। मेघा और विक्की ने दोनों ने उसे संभाला। इधर रेखा संभली तो उसे चिंता हुई तो उसने डॉक्टर से पूछा, जय को होश क्यों नहीं आ रहा? वहाँ के डॉक्टर बोले, सुबह तक आ जाएगा। नींद की दवा दी है, चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, बस सर की है, इसलिए एहतियात बरत रहे हैं। सुबह सही से पता चलेगा। ये सुनकर रेखा रात भर जय के पास ही रही। सुबह जब जय को होश आया तो सामने रेखा को देखा। वो उठा और रेखा के पास आया। उसे वाकई ज़्यादा नहीं लगी थी। वो रेखा को सोते हुए सामने मेज पर बैठकर देखने लगा। रेखा को कब नींद आई थी पता न चला। उसकी आंखों से पता लग रहा था कि वो रात भर रोई है। जय यूं ही उसे देख रहा था, तभी उसकी नींद खुली। वो जय को सामने देखकर मुस्कुराई। उसे लगा वो सपने में है। वो धीमी सी आंखें खोले जय को मुस्कुराते हुए देखती रही और जय तो पहले से ही देख रहा था। अचानक रेखा की नज़र उसके सर पर बंधी पट्टी पर गई। उसकी नींद पूरी खुली। सामने जय बैठा मुस्कुरा रहा था। एकदम से जय के गले से लग गई। फिर उसको अपने से धीरे से अलग किया और बोली, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? क्यों चलाई इतनी तेज़ गाड़ी कि एक्सीडेंट हो गया और इतनी चोट आ गई? तुम्हें सचमुच में अक्ल नहीं है ना? और 1 मिनट, तुम उठे कैसे बिस्तर से? हे भगवान, चलो उठो और जल्दी से बिस्तर पर लेटो। और इतना कहकर बिना जय की कोई बात सुने उसने उसे ज़बरदस्ती बिस्तर पर लिटा दिया। और जब डॉक्टर को आवाज़ देने ही वाली थी तो जय ने उसका मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से उसे अपने करीब ले आया और बोला, अगर डॉक्टर को आवाज़ दी तो मैं तुम्हें इसी गले से लगाऊंगा। फिर जो भी होगा, जो भी आएगा वो ये सब देखेगा। जय की बात सुनकर रेखा जय को देखती ही रह गई। जय ने रेखा के माथे पर आए बालों को हल्के से कानों के पीछे किया और बोला, अब जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो, ठीक है? रेखा ने हाँ कहा तो जय ने उसे छोड़ दिया और वो संभल कर बैठ गई। जय भी उसके पास बैठ गया और उसके हाथों को हाथ में लेकर बोला, रेखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जरा सी चोट आई है सिर में। ये जो तुमको दिख रही है बस वही, ये ज़्यादा गहरी नहीं है। तुम भी डॉक्टर हो, इतना तो समझती हो। और रही बात मेरे ये सब क्यों करने की तो। जय इतना कहकर 1 मिनट को शांत हो गया। फिर रेखा के कदमों में बैठते हुए बोला, माफ़ कर दो मुझे रेखा, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल दुखाया मैंने। मैं सचमुच में बेअकल हूँ, इसलिए तुमने वो सब कह गया जो सोचा ही नहीं बल्कि करने वाला था। मगर मेघा और विक्की ने सब ना बताया होता तो मुझे अक्ल ही ना आती। मैं समझा नहीं किसी तुम्हारी और विक्की की जगह मेरी ज़िंदगी में अलग अलग है। अगर मैं विक्की को दुखी नहीं देख सकता तो तुम्हारी आंखों में दर्द देखकर भी मैं अधमरा हो जाऊंगा। रेखा ने ये सुनकर जय के मुंह पर हाथ रखा तो जय बोला, आज कहने दो रेखा, इस दिल की बात है। मैं समझता रहा, सबको समझाता रहा, तुम सिर्फ मेरी हो, मगर इसे सबसे ज़्यादा समझना चाहिए था, उसे ही नहीं समझ सका। तुमको ये एहसास नहीं दे पाया कि मैं सचमुच तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम सचमुच मेरी हो। मैं और तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ। माफ़ कर दो मुझे रेखा, मेरी सारी नादानी, बेवकूफ़ी और सारी गलतियों के लिए। मगर आई लव यू, किसी से भी ज़्यादा रेखा, किसी से भी ज़्यादा नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। इतना कहकर जय ने अपना सर झुका लिया और टप से एक आंसू रेखा के हाथ पर गिर पड़ा। रेखा के हाथ जय ने पकड़े ही थे। रेखा ने जल्दी से एक हाथ की पकड़ हल्की की और उसके सर को ऊपर उठाया और उसके आंसू पोंछ दिए और बोली, लव यू टू जय, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती आपके बिना। और आपको माफ़ किया, मगर वादा कीजिए कि आज के बाद यूं ही नहीं रोएंगे आप, बिल्कुल भी नहीं। मेरा जय यूं कमज़ोर पड़े मुझे पसंद नहीं, समझे आप? और इतना कहकर कस कर जय को अपने सीने से लगा लिया। जय और रेखा दोनों की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद जय गुस्से से बोला,
इतना प्यार करती हो तो कभी कहा क्यों नहीं? रेखा बोली, तुम तो हमेशा से जानते हो ना जय, तुमसे ज़्यादा तुम्हारी रेखा को कोई और समझ नहीं सकता। इतना कहकर उसने भरी हुई आंखों से जय को देखा। जय की भी आंख भर आई रेखा की बात सुनकर। वो बोला, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता तुमको और मैं ही अनजान बन गया। आई एम सॉरी जान। रेखा ने जय के मुंह से जान सुना तो रोते हुए से हंसी आ गई। उसने जय को अपनी तरफ खींचा और अपने गले से लगा लिया और बोली, चलो माफ़ किया तुमने मुझे जान जो कहा, और ज़ोर से हंस दी। जय रेखा की बात सुनकर बोला, जान को जान ही कहूँगा ना, जान ही तो निकाल दी थी तुमने मेरी। यूँ बिना बताए जाता है क्या कोई? रेखा बोली, तुम भी तो गए थे एक बार यूँ ही, हिसाब बराबर। इतना कहकर हंस दी। जय बोला, ये क्या बात हुई, बचपन का हिसाब अब बराबर करोगी? वो तो बीत गया, मगर प्यार अब भी वैसा ही है जय, मेरा तुम्हारे लिए और तुम्हारा मेरे लिए। रेखा बोली। जय ने मुस्कुराकर हाँ कहा और रेखा का माथा चूम लिया और बोला, अपने घर चलें? तभी आवाज़ आई, हमें छोड़कर? दरवाजे पर विक्की मेघा दोनों खड़े थे। रेखा बोली, तुमको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और दोनों ने बाहें फैला दी। मेघा रेखा के और विक्की जय के गले लग गया। जय ने मेघा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो कभी उसकी दीदी को दुख नहीं देगा, उसकी दीदी का हमेशा ख्याल रखेगा।